हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इस चैनल फिजिक्स बाय। तो आज पढ़ेंगे न्यू चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, हम लोग फ्लावर के स्ट्रक्चर को समझते हैं। फ्लावर में कौन कौन सा पार्ट होता है। ये फ्लावर आपको दिख रहा है, किसका फ्लावर है? हिबिस्कस का। ठीक है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है। किसका है? हिबिस्कस का फ्लावर है। इसमें देखो कौन कौन से पार्ट को क्या क्या बोलते हैं। तो आपको जस्ट देखो, ये वाला पार्ट है, ठीक है, इसको बोलते हैं क्या? ओवेरी। ठीक, इसको बोलते हैं क्या? ये इस पार्ट को बोलेंगे ओवेरी, जो आपको सेंटर में दिख रहा है। ठीक है, जो सेंटर में, इसको बोलते हैं ओवेरी। और उसके ऊपर में आप देखो, मिडिल में एक पाइप दिख रहा है। ठीक है, उसको बोलते हैं स्टाइल। जो आपको ओवेरी के ऊपर में देखो एक पाइप गया है। ठीक है, इस पाइप ट्यूब को बोलते हैं, इस ट्यूब को बोलते हैं क्या? इस ट्यूब को बोलते हैं स्टाइल। ट्यूब को बोलते हैं स्टाइल। और देखो, जो यहाँ पर आपको दिख रहा है सबसे अपर पार्ट में, ठीक है, सबसे अपर पार्ट में आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं क्या? स्टिग्मा। इस पार्ट को बोलते हैं स्टिग्मा। सो स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ये किसका पार्ट है? स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी ये फीमेल का पार्ट है। ठीक है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी तीनों को बोलते हैं, इस तीनों को बोलते हैं क्या? स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी तीनों को बोलते हैं पिस्टिल। क्या बोलते हैं इसको? पिस्टिल। स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी ये किसका पार्ट है? इसको बोलते हैं गैनोसियम। गैनोसियम क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ठीक है, गैनोसियम क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। सो इस क्या बोलते हैं इसको? स्टिग्मा, स्टाइल, ओवेरी को तीनों को बोलते हैं पिस्टल। पिस्टल क्या है? गैनोसियम है। ठीक है, गैनोसियम क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं गैनोसियम। ठीक है, समझ गए। अब देखो, इसमें आते हैं हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में। ठीक ठीक, सो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में आप देखो, जो आपको ये दिख रहा है, ठीक है, इसको बोलते हैं एंथर। इस वाले पार्ट को बोलते हैं एंथर। और आपको इसको बोलते हैं फिलामेंट। इस पार्ट को बोलते हैं क्या? फिलामेंट। सो एंथर और फिलामेंट को बोलते हैं क्या? एंथर और फिलामेंट दोनों को बोलते हैं स्टेमिन। ठीक है, एंथर और फिलामेंट क्या बोलते हैं? दोनों को बोलते हैं स्टेमिन, स्टेमेन। सो एंथर एंड फिलामेंट दोनों को बोलते हैं क्या? स्टेमेन। और स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी पिस्टिल। पिस्टिल क्या है? गैनोसियम। स्टेमिन क्या है? एंड्रोसियम। एंड्रोसियम किसको बोलते हैं? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को बोलते हैं एंड्रोसियम। और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को बोलते हैं क्या? गैनोसियम। ठीक है, अब देखो इसकी एसेसरी पार्ट। ठीक है, फ्लावर के क्या है? इसके एसेसरी पार्ट भी होते हैं। कौन कौन से इसके एसेसरी पार्ट है? देखो, ये जो आपको बड़ा बड़ा सा दिख रहा है, ठीक है, लिप्स, इसको बोलते हैं क्या? ये है पेटल। क्या है ये? इसको बोलते हैं पेटल। और ग्रुप ऑफ पेटल, ठीक है, ग्रुप ऑफ पेटल को बोलते हैं क्या? ग्रुप ऑफ पेटल को बोलते हैं कोरोला। ग्रुप ऑफ पेटल को बोलते हैं क्या? कोरोला। और ग्रुप ऑफ सेपल, सेपल कहाँ है? इसको, ये क्या है? सेपल है, इसको बोलते हैं सेपल। और ग्रुप ऑफ सेपल को बोलते हैं कैलेक्स। क्या बोलते हैं? ग्रुप ऑफ सेपल को बोलते हैं क्या? ग्रुप ऑफ सेपल को बोलते हैं कैलेक्स। सो ये हो गया कैलेक्स। सो ग्रुप ऑफ पेटल इज कॉल्ड कोरोला और ग्रुप ऑफ सेपल इज कॉल्ड कैलेक्स। समझ गए? तो इसमें कौन कौन सा पार्ट है उसको ध्यान से समझो। देखो, सबसे जो सेंटर में है एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जिसमें क्या कंसिस्ट है? जिसमें क्या है? ओवेरी है, स्टेल है और स्टिग्मा है। स्टिग्मा का फंक्शन क्या है? यहाँ क्या होता है? पोलन ग्रेन आता है, उसको पढ़ेंगे अभी आगे। बस आप सिंपल भी आप स्ट्रक्चर को समझो इसका। ठीक है, सो ओवेरी, स्टेल, ठीक है, और स्टिग्मा, इसको बोलते हैं, तीनों को बोलते हैं पिस्टिल। पिस्टिल क्या है? गैनोसियम। गैनोसियम क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब आता है स्टेमिन में। सो स्टेमिन में कौन सा पार्ट है? एंथर है। ठीक, स्टेमिन में कौन सा पार्ट है? एंथर है और फिलामेंट है। एंथर और फिलामेंट दोनों को बोलते हैं क्या? स्टेमिन। क्लियर? अब ग्रुप ऑफ पेटल को बोलते हैं कोरोला और ग्रुप ऑफ सेपल को बोलते हैं कैलेक्स। तो ये था आपका जनरल बेसिक स्ट्रक्चर किसका? फ्लावर का। बाइसेक्सुअल फ्लावर है किसका? हिबिस्कस का। ठीक है, हिबिस्कस का कौन सा फ्लावर है? बाइसेक्सुअल फ्लावर है। बाइसेक्सुअल किसको बोलते हैं? जिसमें क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों है। एक ही फ्लावर में क्या है? एक ही फ्लावर में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों है, उसीलिए इसको बोलते हैं क्या? बाइसेक्सुअल।
अगर खाली इसमें समझो, इसमें खाली अगर खाली फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट रहता, मेल नहीं रहता, तो इसको बोलते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है, इसमें दोनों हैं, उसीलिए इसको बोलते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो आप जनरल स्ट्रक्चर समझ गए किसका, फ्लावर का। सो आपके स्टार्टिंग में वन बाय वन सब इवेंट को दिया है। सबसे पहले समझो जो स्पिस्टिल और स्टेमिन है, मतलब देखो रिप्रोडक्टिव पार्ट, रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन कौन सा है, रिप्रोडक्टिव पार्ट फ्लावर में कौन कौन सा है, इसका इसका रिप्रोडक्टिव पार्ट है, सबसे पहले इसका रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा है, स्टेमेन। ठीक, ये क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्लस पिस्टिल, ये दोनों क्या है, रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ठीक है, स्टेमिन एंड पिस्टिल क्या है, रिप्रोडक्टिव पार्ट है। इस दोनों को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एंड्रोसियम। पिस्टिल, स्टेमिन को बोलते हैं क्या, इसको देखो ध्यान से, स्टेमिन को बोलते हैं एंड्रोसियम, और पिस्टिल को बोलते हैं क्या, गाइनोसियम। पिस्टिल इज कॉल्ड गाइनोसियम एंड स्टेमिन इज कॉल्ड एंड्रोसियम। ठीक है, तो ये कौन सा पार्ट है, ये रिप्रोडक्टिव पार्ट है। रिप्रोडक्टिव पार्ट में कौन कौन सा गए, स्टेमिन आ गए जिसको बोलते हैं एंड्रोसियम, और पिस्टिल लगे जिसको बोलते हैं गाइनोसियम। अब देखो एसेसरी पार्ट, अब क्या देखेंगे, एसेसरी पार्ट कौन कौन सा है, एसेसरी पार्ट। सो एसेसरी पार्ट कौन सा है इसमें देखो, सो एसेसरी पार्ट है कोरोला एंड कैलेक्स। ठीक है, सेपल एंड पेटल, सेपल एंड पेटल क्या है, एसेसरी पार्ट है, तो इसको बोल सकते हैं हम लोग एसेसरी पार्ट कौन सा है इसमें, कैलेक्स एंड कोरोला, ये दोनों क्या है, एसेसरी पार्ट है फ्लावर का। तो आप जनरल स्ट्रक्चर समझ गए फ्लावर का, ये था पूरा फ्लावर का स्ट्रक्चर। फ्लावर में कौन कौन सा पार्ट होता है, ठीक है, अब देखेंगे, हम आगे देखेंगे इसके बाद फ्लावर में कौन से स्ट्रक्चर को प्रॉपर पढ़ेंगे, हर स्ट्रक्चर को इसका डीपली पढ़ेंगे। ठीक है, कौन से स्ट्रक्चर में क्या बनता है, क्या फंक्शन है उसका, उसको देखेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट से। इसमें भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में टोटल 3 इवेंट है। सबसे पहला इवेंट है इसमें प्री फर्टिलाइजेशन, फिर पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन, और फिर है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्री फर्टिलाइजेशन से। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे किससे, प्री फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन में सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग स्टेमिन का स्ट्रक्चर। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम लोग, स्टेमिन का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। सो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम लोग, स्टेमिन का स्ट्रक्चर। सो स्टेमिन का स्ट्रक्चर ध्यान से देखना। सो देखो एक क्या है, ये स्टेमिन। ठीक है, और ये थैलस है, ये क्या है, थैलस। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं थैलस। ठीक है, जो फ्लावर भी मैं बताया था आपको, उसमें भी क्या था, उसमें भी थैलस प्रेजेंट था। ठीक है, इसको ये क्या है, थैलस। अब देखो जो ये स्टेमिन है, ठीक है, स्टेमिन किसको बोलते हैं, एंथर प्लस फिलामेंट। एंथर प्लस फिलामेंट दोनों को बोलते हैं क्या, स्टेमिन। ये कौन सा पार्ट है, ये एंथर, ये पार्ट को बोलेंगे क्या, ये एंथर, और ये है फिलामेंट, ये क्या है, फिलामेंट। इस दोनों को बोलते हैं क्या, स्टेमिन। इस दोनों को बोलते हैं स्टेमिन, ये पता है हम लोग को, इतना पता चल गया है हम लोग को। अब देखो क्या आगे, ये क्या है, थैलस। ठीक है, सो अब देखो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इसमें, अब ध्यान समझाएं इसको, ये थैलस है। ठीक है, सबसे पहले ध्यान से देखो, इसमें हम लोग देखेंगे
जो एंथर और फिलामेंट है इसको बोलते हैं स्टेमिन, इतना पता है हम लोग को। अब देखो जो एंथर होता है, एंथर कैसा है इसमें, एंथर आपको दिखेगा बाइलोब्ड। एंथर कैसा है इसमें, एंथर आपको कैसे दिखेगा इसमें, बाइलोब्ड एंथर होते हैं इसमें। कितना लोब्ड होते हैं, बाइलोब्ड। आपको दिख रहा होगा ऐसी, इसमें दो लोब दिख रहा होगा आपको, ठीक, ऐसे आपको दो लोब दिख रहा होगा, एक ये लोब है, एक ये लोब है, इसको बोलते हैं क्या, बाइलोब्ड एंथर। उसीलिए इसको बोलते हैं कैसे, एंथर कैसा है, बाइलोब्ड है। क्लियर। सो आप देखो इसमें जो एंथर है कैसा है, सबसे पहले पता चल गया, बाइलोब्ड एंथर है, बाइलोब्ड है। जो फिलामेंट देखो, जो थैलस, ठीक, तो थैलेमस के, ठीक है, जो थैलेमस के पास, इसके पास जो है, इसको ध्यान से देखो, ये फिलामेंट है, ऐसा फिलामेंट जो थैलेमस, ठीक है, ऐसा फिलामेंट जो थैलेमस के पास है, ऐसा फिलामेंट जो थैलेमस के पास है, इसको बोलते हैं प्रोक्सिमल फिलामेंट। ठीक है, ऐसा फिलामेंट जो थैलेमस, इसको थैलस या थैलेमस बोलते हैं। तो देखो ऐसा फिलामेंट जो थैलेमस के पास है, इसको बोलते हैं क्या, प्रोक्सिमल फिलामेंट। प्रोक्सिमल फिलामेंट, समझे बात को। ऐसा फिलामेंट जो थैलेमस के पास, उसको बोलते हैं प्रोक्सिमल फिलामेंट, और ऐसा फिलामेंट जो किससे दूर है, थैलेमस से दूर है, उसको बोलते हैं डिस्टल फिलामेंट। इसको बोलते हैं क्या, इस पार्ट को बोलते हैं डिस्टिल फिलामेंट। डिस्टिल फिलामेंट जो क्या है, जो इससे दूर है, किससे दूर है, थैलेमस से। थैलेमस से जो फिलामेंट दूर है उसको बोलेंगे डिस्टल फिलामेंट, और थैलेमस से जो पास में फिलामेंट है, थैलेमस के पास जो फिलामेंट, उसको बोलते हैं क्या, प्रोक्सिमल फिलामेंट। इतना तक समझ गए। तो अब देखो जो एंथर है, ठीक है, एंथर को हम लोग जूम करेंगे। अब एंथर का हम लोग ट्रांसफर सेक्शन देखेंगे, उसको ट्रांसफर सेक्शन का जो काटेंगे उसको, ठीक है, एंथर को हम लोग ट्रांसफर सेक्शन से काटेंगे तो कैसे वो दिखेगा उसको देखेंगे अब। सो देखो जब एंथर क्या करते हैं, ट्रांसफर सेक्शन से काटते हैं तो उसका कैसे दिखता है स्ट्रक्चर। सो देखो ध्यान से कैसे दिखता है उसका स्ट्रक्चर। ये क्या है जो बना रहा है, कनेक्टिव है, कनेक्टिव, ठीक, क्या बोलते हैं इसको, ये है कनेक्टिव। थोड़ा सा मैं बड़ा बना रहा हूँ, आपको अच्छे से समझ आया बोल के, ठीक है। सो देखो जब आप एंथर को ट्रांसफर सेक्शन से देखोगे, किसको, एंथर को, तो आपको ऐसे दिखेगा। आपको कैसे, सबसे पहले इसमें क्या समझ आ रहा है, सबसे पहले इसमें आपको समझ आ रहा है कि एक ऐसा है, बाइलोब्ड है, ठीक है, एक ऐसा एंथर है, बाइलोब्ड है, मतलब इसमें टू लोब है, एक ए लोब है, एक ए लोब है, जो बीच में आपको दिख रहा है लाइन, ठीक है, इसको बोलते हैं कनेक्टिव। ये क्या है, इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं कनेक्टिव, कनेक्टिव। और आपको ये आपको ये तो इस पार्ट को बोलते हैं, ठीक है, देखो इसको बोलते हैं जो ऐसे आप अंदर साइड गया है, ठीक है, इसको देखो यहाँ मिडिल से क्या है, अंदर साइड गया है, इसको बोलते हैं क्या, लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव। अब देखो हर एक लोब में, ठीक है, हर एक लोब में क्या होता है, एंथर के स्ट्रक्चर में, हर एक लोब में एंथर में क्या होते हैं, टू मैक्रोस्पोरेंजियम होते हैं। हर एक लोब में क्या होते हैं, हर एक लोब में क्या होते हैं, टू मैक्रोस्पोरेंजियम होते हैं। मतलब इसमें एक मैक्रोस्पोरेंजियम है, इसमें एक मैक्रोस्पोरेंजियम है, इसमें मैक्रोस्पोरेंजियम है, और इसमें भी क्या है, मैक्रोस्पोरेंजियम है। ठीक है, हर एक लोब एंथर के, हर एक लोब में क्या होते हैं, टू मैक्रोस्पोरेंजियम होते हैं। मतलब एक लोब में टू मैक्रोस्पोरेंजियम, मतलब टू लोब में टोटल 4 मैक्रोस्पोरेंजियम होते हैं। तो इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं टेट्रा स्पोरेंजिएट। क्या बोलते हैं इसको, टेट्रा स्पोरेंजिएट। इस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर को कैसे क्या बोलते हैं, ऐसे टाइप ऑफ स्ट्रक्चर को बोलते हैं टेट्रा स्पोरेंजिएट। टेट्रा स्पोरेंजिएट, टेट्रा स्पोरेंजिएट, ठीक है। इसमें टू थिकस है, ठीक, उसे इसको बोलते हैं डाइथिकस। ठीक, इसमें क्या है, दो थैलस हैं, दो लोब हैं, इसको क्या बोलते हैं, डाइथिकस। क्या बोलते हैं इसको, डाइथिकस। इसको और क्या बोलते हैं, डाइथिकस। इतना चीज समझ गए कि बाइलोब्ड है, टेट्रा स्पोरेंजिएट है, और कैसा है, डाइथिकस है। अब देखो
जो एंथर है, एंथर में टोटल 4 वाल होते हैं। जो एंथर आपको दिख रहा है, ठीक है, इसमें कितना वाल होता है? इसमें टोटल 4 वाल प्रिंट होते हैं। कौन कौन सा इसमें वाल होता है उसको समझना ध्यान से अब। सो इसमें देखो टोटल कितने वाल होते हैं इसमें? एंथर में 4 वाल होते हैं, 4 लेयर के वाल होते हैं, ठीक है। सो कौन कौन से लेयर होते हैं? 4 लेयर देखो इसमें। सबसे पहला लेयर होता है, ये आपको सबसे पहले लेयर जो दिख रहा है, ठीक है, इसको बोलते हैं एपिडर्मिस। सबसे आउटर मोस्ट लेयर को बोलते हैं क्या? एपिडर्मिस। जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर आपको शो हो रहा है उसको बोलते हैं क्या? इस सबसे आउटर मोस्ट लेयर को बोलते हैं एपिडर्मिस। ये क्या है? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस सबसे आउटर मोस्ट लेयर क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस, ठीक है। आप इसको नोट करो, ठीक है ना, आप इसको इधर से नोट करो, मैं उसको रफ करूंगा, ठीक है, बाद में इसको मतलब, ठीक है, इसको आप नोट करो, फिर हम लोग यहाँ से आराम से इसको लिखेंगे, तो इसको नोट कर लो। सो देखो, इसको आप नोट कर लिए हो, ठीक है। सो जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होता है उसको क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस। मतलब हर साइड में क्या होगा? एपिडर्मिस होगा। मतलब इधर भी क्या है? एपिडर्मिस है। आउटर मोस्ट लेयर क्या है? एपिडर्मिस। उसके बाद कौन सा लेयर आएगा? एपिडर्मिस के बाद आता है लेयर जिसको बोलते हैं एंड्रोसियम। क्या बोलते हैं? इसके बाद एक लेयर आएगा, ठीक है, जिसको बोलते हैं कि एंड्रोसियम। एपिडर्मिस के बाद एक लेयर होता है जिसको बोलते हैं एंड्रोसियम। इसके बाद लेयर आएगा जिसको बोलते हैं क्या? एंड्रोसियम। इसके बाद लेयर जिसको क्या बोलेंगे? एंड्रोसियम। फिर आएगा थर्ड लेयर जिसको बोलते हैं मिडिल लेयर, ठीक है। जो थर्ड लेयर होगा इसके बाद एंड्रोसियम के बाद वो कैसा होगा? मिडिल लेयर। इसके बाद कौन सा लेयर होगा? इसके बाद आएगा मिडिल लेयर। ये है जो ग्रीन कलर का मैं आपको ड्रॉ कर रहा हूँ, क्या है? मिडिल लेयर, ठीक। ये कौन सा पार्ट है? इसको बोलते हैं मिडिल लेयर। मिडिल लेयर के बाद क्या होगा? फाइनली अंदर में एक लेयर होगा, ठीक है। मिडिल लेयर है टोटल टोटल 3 से 4 लेयर होता है मिडिल लेयर के, ठीक है। एक कौन सा लेयर है? इसको बोलते हैं मिडिल लेयर। मिडिल लेयर के बाद एक लेयर होता है सबसे इनर मोस्ट लेयर। मिडिल लेयर के बाद क्या होता है? सबसे इनर मोस्ट लेयर होता है जिसको बोलते हैं टेप्टम। क्या बोलते हैं जिसको? जिसको बोलते हैं टेप्टम। सबसे इनर मोस्ट लेयर रहेगा जिसको बोलेंगे क्या? ट्रेप्टम। मैं मैक्रोस्पोंजियम के बाहर बना रहा हूँ लेयर, ठीक है, उसको बोलते हैं क्या? ट्रेप्टम। इस पार्ट को बोलेंगे क्या? ट्रेप्टम। तो टोटल इसमें आपको 3 लेयर्स 4 लेयर्स समझ आए कौन कौन से लेयर हैं। सबसे आउटर मोस्ट लेयर को बोलते हैं, जो आपको बताया मैं, एपिडर्मिस, ठीक है। इधर भी लिख लेते हैं इसको। सो सबसे आउटर मोस्ट लेयर को क्या बोलते हैं? सबसे आउटर मोस्ट लेयर को बोलेंगे एपिडर्मिस। एपिडर्मिस। उसके बाद जो लेयर है उसको बोलेंगे क्या? फिर उसके बाद लेयर है एपिडर्मिस के बाद उसको बोलेंगे एंडोसियम। एंड्रोसियम। फिर उसके बाद लेयर है एंड्रोसियम के बाद उसको बोलते हैं क्या? जो 3 से 4 लेयर में होते हैं उसको बोलते हैं मिडिल लेयर। आपको जितना भी ग्रीन कलर का दिख रहा है, ठीक है, जितना भी ग्रीन कलर का दिख रहा है सब लेयर क्या है? इसको बोलते हैं मिडिल लेयर। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं मिडिल लेयर। सो कौन सा लेयर है? इसको बोलेंगे मिडिल लेयर। मिडिल लेयर के अंदर में सबसे, ठीक है, मिडिल लेयर। अब देखो सबसे इनर मोस्ट लेयर, सबसे अंदर में जो लेयर है इसको, ठीक है, अंदर में जो लेयर है उसको बोलते हैं क्या? टेप्टम। सबसे इनर मोस्ट लेयर को बोलते हैं क्या? उसको बोलते हैं टेप्टम। टेप्टम। टेप्टम क्या है? सबसे इनर मोस्ट लेयर है किसका? एंथर का। क्लियर? सो इसमें देखो एपिडर्मिस, एंड्रोसियम और मिडिल लेयर, ये तीनों का फंक्शन क्या है? एपिडर्मिस, एंड्रोसियम और मिडिल लेयर का तीनों का फंक्शन है प्रोटेक्शन का, ठीक है। मेन फंक्शन का क्या? ये क्या करते हैं? डेहिसेंस करते हैं किसको? पोलन को।
ये तीनों का फंक्शन नोट करो आप। क्या करते हैं तीनों के तीनों? डेहिसेंस करते हैं पोलन को, डेहिसेंस ऑफ पोलन, और क्या प्रोवाइड करते हैं? एंड प्रोटेक्शन। दो फंक्शन है मैंने कहा, सबसे पहले है डेहिसेंस ऑफ पोलन, और क्या है? प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करते हैं किसको? पोलन को। समझ गए? तीनों का फंक्शन क्या है? डेहिसेंस करते हैं किसको? पोलन को, और क्या प्रोवाइड करते हैं? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। ये फंक्शन है किसका? एपिडर्मिस, एंडोसियम और मिडिल लेयर का। उसके बाद आते हैं टेप्टम। टेप्टम सबसे इनर मोस्ट लेयर है। सो ये क्या करता है? डेवलपिंग, ठीक है, डेवलपिंग पोलन ग्रेन को नरिशमेंट करता है। क्या प्रोवाइड करता है ये प्रोवाइड करता है। टेप्टम क्या करता है? प्रोवाइड नरिशमेंट, नरिशमेंट टू, किसको नरिशमेंट प्रोवाइड करता है? नरिशमेंट टू डेवलपिंग पोलन ग्रेन, डेवलपिंग पोलन ग्रेन। डेवलपिंग पोलन ग्रेन को क्या करता है? ये नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। कौन? टेप्टम। और क्या प्रोड्यूस करता है ये? और प्रोड्यूस करता है एक्साइन। एक एक्साइन क्या है? एक आउटर मोस्ट लेयर है किसका? पोलन ग्रेन का, ठीक है, जो क्या रिलीज करता है? प्रोलिन। इसको पढ़ेंगे आगे अभी। प्रोड्यूस एक्साइन। सो तो आपके टेप्टम के बारे में समझ आ गया। टेप्टम क्या है? जो टेप्टम है ये सबसे इनर मोस्ट लेयर है, ठीक है, सबसे क्या है? इनर मोस्ट लेयर है, जो क्या प्रोवाइड करता है? सबसे पहले ये क्या करता है? नरिशमेंट करता है, ठीक है। सबसे पहले क्या करता है? ये नरिशमेंट करता है किसको? डेवलपिंग पोलन ग्रेन को। सेकंड फंक्शन क्या है इसका? क्या प्रोड्यूस करता है ये? सेकंड फंक्शन ये प्रोड्यूस करता है एक्साइन। एक्साइन क्या है? इसको आगे पढ़ेंगे। क्या है? आउटर मोस्ट लेयर है पोलन ग्रेन का। क्या है? सबसे आउटर मोस्ट लेयर को बोलते हैं एक्साइन। जब पोलन ग्रेन का हम लोग पढ़ेंगे तो आपको और समझ आएगा। सबसे पहले, ठीक है, आप यहाँ तक समझ गए। जो एंथर होता है उसमें 3 लेयर्स होते हैं। सबसे आउटर मोस्ट को बोलते हैं एपिडर्मिस, फिर बोलते हैं मिडिल लेयर जिसको बोलते हैं एंडोसियम, और फिर, ठीक है, फिर आता है थर्ड लेयर जिसको बोलते हैं मिडिल लेयर, और सबसे आउटर मोस्ट लेयर को सबसे इनर मोस्ट लेयर को बोलते हैं क्या? टेप्टम। तीनों का फंक्शन क्या है? डेहिसेंस ऑफ पोलन गेन, ठीक है, डेहिसेंस ऑफ पोलन एंड प्रोटेक्शन। डेहिसेंस ऑफ पोलन गेन एंड प्रोटेक्शन, तीनों का फंक्शन है ये, ठीक है। तो आप समझ गए कि इसमें क्या होता है। ये क्या है? मैक्रोस्पोरेंजियम। ये कौन सा पार्ट है? ये है मैक्रोस्पोरेंजियम। ये क्या है? इसको बोलते हैं मैक्रोस्पोरेंजियम। अब देखो, जो मैक्रोस्पोरेंजियम है इसमें क्या होता है? मैक्रोस्पोरेंजियम में प्रेजेंट होता है क्या? स्पोरोजिनस टिश्यू। मैक्रोस्पोरेंजियम, मैक्रोस्पोरेंजियम में क्या होता है? इसमें प्रेजेंट होता है क्या? मैक्रोस्पोरेंजियम में प्रेजेंट होता है स्पोरोजिनस टिश्यू। मैक्रोस्पोरेंजियम में क्या होता है? इसमें प्रेजेंट होता है स्पोरोजिनियस टिश्यू। इसमें क्या होता है? इसमें बहुत सारे आपको क्या देखेंगे? स्पोरोजिनस टिश्यू। इसमें क्या होगा? ग्रुप ऑफ, इसमें बहुत सारे क्या होता है? स्पोरोजिनियस, एस्पोरोजेनियस टिश्यू। तो इसमें जो टिश्यू होगा एस्पोरोजेनियस, इसमें क्या करेगा? देखो, ये यहाँ तक समझ गए कि पूरा स्ट्रक्चर इसका एंथर में कौन कौन सा पार्ट में कौन कौन सा लेयर होता है। आपको समझ आया? ठीक है। अब आगे इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट हम लोग का प्रोसेस है क्या? मैक्रोस्पोरोजेनेसिस। मैक्रोस्पोरोजेनेसिस, आप ये समझ गए कि क्या है? पोलन है, ठीक है, इसके अंदर में क्या होता है? स्पोरोजिनस टिश्यू होता है। मैक्रोस्पोरेंजियम में क्या होता है? मैक्रोस्पोरेंजियम में प्रेजेंट होता है क्या? स्पोरोजिनियस टिश्यू। क्लियर? अब देखो, कोई भी एक सेल, ठीक है, कोई भी एक टिश्यू क्या करेगा? मैक्रोस्पोरेंजियस टिश्यू, कोई भी एक सेल एक्ट करेगा, ठीक है। कोई भी एक सेल किसका? स्पोंजिनियस टिश्यू का कोई भी एक सेल एक्ट करेगा कैसे? माइक्रोस्पोर मदर सेल की तरह। कोई भी एक सेल कैसे एक्ट करेगा? स्पोंजिनियस टिश्यू का कोई भी एक सेल एक्ट करेगा माइक्रोस्पोर मदर सेल की तरह। कैसे एक्ट करेगा? माइक्रोस्पोर मदर सेल की तरह ये एक्ट करेगा कोई भी एक सेल। तो आप देखेंगे हम लोग का नेक्स्ट प्रोसेस है क्या? मैक्रोस्पोरोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ मैक्रोस्पोर देखेंगे। सो देखेंगे आप क्या? मैक्रोस्पोरोजेनेसिस,
सो नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक क्या है, मैक्रोस्पोरोजेनेसिस। मैक्रो स्पोरोजेनेसिस। नाम से आपको समझ आना चाहिए, मैं आपको बताया हूँ, बार बार बोलता हूँ, नाम में ही छुपा है सब आंसर। सो देखो, माइक्रोस्पोरोजिस, ठीक है, माइक्रो स्पोरोजेनेसिस। जेनेसिस मतलब होता है फॉर्मेशन। जेनेसिस मतलब क्या होता है, जेनेसिस मतलब होता है फॉर्मेशन। और माइक्रोस्पोर मतलब किसका फॉर्मेशन, माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन। ठीक है, माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन को बोलते हैं क्या, मैक्रोस्पोरोजेनेसिस। फॉर्मेशन ऑफ मैक्रोस्पोर इज कॉल्ड फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर इज कॉल्ड मैक्रोस्पोरोजेनेसिस। समझे, फॉर्मेशन ऑफ मैक्रोस्पोर क्या बोलते हैं, मैक्रोस्पोरोजेनेसिस बोलते हैं। मैं अभी आपको बताया था, कोई भी एक सेल, ठीक है, इसको आप नोट कर लो, फॉर्मेशन ऑफ मैक्रोस्पोर, ये क्या है, फॉर्मेशन है किसका, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर को क्या बोलते हैं, मैक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोर। सो आप देखो, कोई भी एक सेल किसका, कोई भी एक स्पोरोजीनियस टिश्यू का कोई भी एक सेल ऐड करेगा कैसे, कोई भी एक सेल स्पोरोजीनियस टिश्यू का ऐड करेगा माइक्रोस्पोर मदर सेल की तरह। कैसे ऐड करेगा वो, माइक्रोस्पोर मदर सेल की तरह वो ऐड करेगा कोई भी एक सेल। अब कोई भी एक सेल है, मानो किसका सेल है ये, स्पोरोजीनियस टिश्यू का है, जो कैसे ऐड कर रहा है, ये ऐड करेगा मैक्रोस्पोर, मैक्रोस्पोर मदर सेल की तरह, मैक्रोस्पोर, मैक्रोस्पोर मदर सेल। ठीक है, कैसा है, मैक्रोस्पोर मदर सेल की तरह ये ऐड करेगा मदर सेल, जो कैसा है, जो 2n है, जो कैसा है ये है 2n। कैसा है, ये 2n है। ठीक है, मतलब डिप्लॉयड 2n मतलब क्या क्या समझे इससे, ये क्या है, डिप्लॉयड है। तो कोई भी एक सेल स्पोरोजीनियस टिश्यू का ऐड करेगा कैसे, मैक्रोस्पोर मदर सेल की तरह। अब इसमें क्या होगा, इसमें होगा म्योसिस, मैक्रोस्पोर मदर सेल में क्या होगा, इसमें होगा म्योसिस। जब म्योसिस होगा इसमें, म्योसिस, म्योसिस होगा तो इसमें क्या फॉर्म होंगे, 4 हैप्लॉइड मैक्रोस्पोर फॉर्म होंगे। क्या फॉर्म होंगे इसमें, 4 हैप्लॉइड मैक्रोस्पोर फॉर्म होंगे इसमें, 4 हैप्लॉइड। जब इसमें म्योसिस हुआ तो इसमें क्या फॉर्म हुए, 4 हैप्लॉइड मैक्रोस्पोर। ये क्या है, ये है 4 हैप्लॉइड, हैप्लॉइड मैक्रोस्पोर, हैप्लॉइड मैक्रोस्पोर। ठीक है, क्या है, 4 हैप्लॉइड मैक्रो स्पोर। समझे बात को। जब क्या हुआ, कोई भी एक सेल स्पोरोजीनियस टिश्यू का ऐड कर रहा है कैसे, माइक्रोस्पोर मदर सेल की तरह ऐड करेगा। उसमें क्या होगा फिर, ये डिप्लॉयड है 2n है, इसमें होगा म्योसिस, म्योसिस होगा तो क्या फॉर्म होंगे, म्योसिस होगा टोटल इसमें 4 हैप्लॉइड मैक्रोस्पोर फॉर्म होंगे। क्या फॉर्म होंगे इसमें, 4 हैप्लॉइड मैक्रोस्पोर फॉर्म होंगे। जो 4 हैप्लॉइड मैक्रोस्पोर, इसका नंबर क्या होगा, n। हैप्लॉइड है भाई, तो हैप्लॉइड है तो क्या होगा इसका नाम, n है ये। ठीक है, तो इसमें क्या फॉर्म हुए, 4 हैप्लॉइड मैक्रोस्पोर। समझे। अब देखो, जो 4 हैप्लॉइड मैक्रोस्पोर फॉर्म होंगे इसमें, ठीक है, इसमें अब फिर क्या होगा, आगे पढ़ेंगे इसी प्रोसेस को। ठीक है, इसी प्रोसेस को बोलते हैं क्या, मैक्रोस्पोरोजेनेसिस। मैक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है, फॉर्मेशन ऑफ मैक्रोस्पोर फ्रॉम मैक्रोस्पोर मदर सेल, फॉर्मेशन ऑफ मैक्रोस्पोर फ्रॉम फ्रॉम कहाँ से, मैक्रोस्पोर मदर सेल से, फॉर्मेशन ऑफ मैक्रोस्पोर फ्रॉम मैक्रोस्पोर मदर सेल से, उसी को बोलते हैं क्या, मैक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्या बोलते हैं उसी को, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। कहाँ से हम लोग का मैक्रोस्पोर फॉर्म हुआ है, मैक्रोस्पोर मदर सेल से क्या बना है, मैक्रोस्पोर फॉर्म हुआ है, इसी को बोलते हैं मैक्रोस्पोरोजेनेसिस। इसके बाद देखो, अब कोई भी एक सेल लेते हैं हम लोग, कोई भी एक मैक्रोस्पोर लेते हैं। ठीक है, क्या लेंगे अब कोई भी एक मैक्रोस्पोर आप लेंगे, इसमें क्या होगा, ये है कोई भी एक मैक्रोस्पोर है, देखो इसमें का एक मैक्रोस्पोर है। अब मैक्रोस्पोर में क्या होगा, मैक्रोस्पोर में जाता है एक वैक्यूल। ठीक है, मैक्रोस्पोर में जाएगा क्या, मैक्रोस्पोर में क्या जाता है, एक वैक्यूल आ जाता है, वैक्यूल बन जाएगा।
जब ये मैक्रोस्पोर में क्या होगा, वैक्यूल आएगा। जब क्या होगा, मैक्रोस्पोर में वैक्यूल आएगा, तो वैक्यूल की वजह से जो न्यूक्लियस था वो साइड में हो जाएगा। समझ रहे हो? सबसे पहले क्या है, ये मैक्रोस्पोर है। ये क्या है, मैक्रोस्पोर है। अब मैक्रोस्पोर में क्या हो रहा है, इसमें वैक्यूल आ रहा है। एक क्या है, वैक्यूल। ये है वैक्यूल। जब मैक्रोस्पोर में वैक्यूल आएगा तो क्या होगा, ये क्या है, न्यूक्लियस। छुटकू सा है न्यूक्लियस, देखो थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं इसको, छुटकू सा हो जा रहा है। सो देखो ये क्या है, न्यूक्लियस, ठीक है, ये है न्यूक्लियस। सो तब क्या होगा, जब वैक्यूल होगा, जब वैक्यूल बनेगा, ठीक है, जब जो मैक्रोस्पोर में वैक्यूल आ जाएगा, वैक्यूल आ जाएगा तो क्या होगा, न्यूक्लियस साइड में हो जाएगा। पहले न्यूक्लियस कहाँ था, पहले न्यूक्लियस सेंटर में था। जब वैक्यूल आया तो क्या हुआ, वैक्यूल बना, ठीक है, जब वैक्यूल बना तो क्या हुआ, जो न्यूक्लियस था वो साइड में पहुंच गया। अब क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, देखो उसके बाद जो ये इस वैक्यूल की वजह से, ठीक है, क्या होगा, इस वैक्यूल की वजह से क्या होंगे, इधर एसिमेट्रिकल स्पिंडल फॉर्म होंगे। वैक्यूल जब आएगा तो इसकी वजह से क्या होंगे, एसिमेट्रिकल स्पिंडल फॉर्म होंगे। एक क्या है, एसिमेट्रिकल स्पिंडल, स्पिंडल, ठीक है, एसिमेट्रिकल एसिमेट्रिकल स्पिंडल। ये क्या फॉर्म हुआ, एसिमेट्रिकल स्पिंडल, ठीक है। जब कब हुआ, जब वैक्यूल आया था। जब वैक्यूल है तो उसके चलते क्या हुआ, एसिमेट्रिकल स्पिंडल फॉर्म हुए। अब क्या होगा, इसका अनइक्वल डिवीजन होगा, ठीक है, क्या होगा, अब इसका अनइक्वल डिवीजन होगा। जब इसमें अनइक्वल डिवीजन होगा, इसमें क्या होगा, अनइक्वल डिवीजन। इसमें क्या होगा, अनइक्वल डिवीजन होगा। जब इसमें अनइक्वल डिवीजन होगा तो एक सेल बड़ा होगा, मतलब ठीक है, एक सेल लार्ज होगा और एक सेल स्मॉल होगा। जब इसमें अनइक्वल डिवीजन होगा तो एक सेल होगा इसमें स्मॉल और एक सेल होगा लार्ज। मतलब एक स्मॉल सेल को बोलते हैं इसमें जनरेटिव सेल और लार्ज सेल को बोलते हैं वेजिटेटिव सेल। स्मॉल सेल क्या बोलते हैं, इसको जनरेटिव सेल, जनरेटिव सेल, और लार्ज सेल को बोलते हैं क्या, वेजिटेटिव सेल। लार्ज सेल इज कॉल्ड वेजिटेटिव सेल और स्मॉल सेल इज कॉल्ड जनरेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हुआ, समझे आप, सबसे पहले क्या हुआ, मैक्रोस्पोर है। मैक्रोस्पोर में क्या हुआ, स्पिंडल आ गया, ठीक है। क्या फॉर्म हुए, मैक्रोस्पोर में फॉर्म हुए वैक्यूल। जब मैक्रोस्पोर में फॉर्म हुआ वैक्यूल तो क्या हुआ, जो न्यूक्लियस था, पहले जो न्यूक्लियस सेंटर में था वो साइड में पहुंच गया। अब जो वैक्यूल की वजह से क्या होगा, जो न्यूक्लियस में क्या फॉर्म होंगे, इसमें फॉर्म होंगे एसिमेट्रिकल स्पिंडल। वैक्यूल की वजह से क्या होगा, इसमें क्या फॉर्म होगा, वैक्यूल की वजह से फॉर्म होगा इसमें एसिमेट्रिकल स्पिंडल। फिर इसमें क्या होगा, एसिमेट्रिकल स्पिंडल में अनइक्वल डिवीजन होगा। इसमें क्या होगा, एसिमेट्रिकल स्पिंडल में क्या होगा, अनइक्वल डिवीजन। जब इसमें अनइक्वल डिवीजन होगा तो एक सेल होगा लार्ज, जिसको बोलते हैं वेजिटेटिव सेल, और एक सेल होगा स्मॉल, जिसको बोलते हैं जनरेटिव सेल, ठीक। इसमें क्या होगा, एक सेल आपको जो दिख रहा है लार्ज, इसको बोलते हैं वेजिटेटिव सेल, और स्मॉल सेल को बोलेंगे जनरेटिव सेल, ठीक है। जो वेजिटेटिव सेल है इसमें क्या होगा, लार्ज फूड स्टोरेज होगा इसमें। एक इसमें क्या होगा, इसका फंक्शन भी आप लिख लो। वेजिटेटिव सेल में क्या होगा, लार्ज, इसमें लार्ज फूड रिजर्व होंगे, इसमें लार्ज फूड रिजर्व होंगे, मतलब फूड स्टोर होंगे, ठीक है। वेजिटेटिव सेल में जो लार्ज है इसमें क्या होंगे, लार्ज फूड रिजर्व, इसमें क्या होंगे, फूड रिजर्व रहेंगे। मतलब ये क्या होगा, इसमें फूड स्टोर रहेगा। वेजिटेटिव सेल में क्या होगा, फूड स्टोर्ड रहेगा। तो लार्ज फूड रिजर्व, और क्या होगा इसमें, वेजिटेटिव सेल डिवाइड नहीं करेंगे, ठीक है। वेजिटेटिव सेल क्या होंगे, डिवाइड नहीं करेंगे। दो पॉइंट समझ गए। पहला पॉइंट है जो वेजिटेटिव सेल है लार्ज है, ठीक है, और क्या है इसमें, ये फूड रिजर्व है। और पहला पॉइंट है लार्ज है ये वेजिटेटिव सेल, और क्या है इसमें, फूड रिजर्व है। सेकंड फंक्शन आते हैं हम लोग जनरेटिव सेल। जनरेटिव सेल स्मॉल है, कैसे हैं ये है स्मॉल, और ये डिवाइड करेंगे, ठीक है। जनरेटिव सेल डिवाइड करते हैं और फॉर्म करते हैं क्या, मेल गेमिट, ठीक है। क्या फॉर्म करते हैं, ये मेल गेमिट। जनरेटिव सेल क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं और फॉर्म करते हैं मेल गेमिट।
फॉर्म या प्रोड्यूस, ठीक है, फॉर्म ही लिख लो, फॉर्म मेल गैमेट, मेल गैमेट। सो आपको समझ आ गया जनरेटिव सेल का फंक्शन क्या है और वेजिटेटिव सेल का फंक्शन क्या है। जनरेटिव सेल आगे जाके जनरेट करने के मतलब नाम से समझो, जनरेटिव सेल मतलब ये आगे जाके जनरेट हो सकते हैं, डिवाइड करेंगे, ठीक है। जनरेटिव सेल आगे जाके डिवाइड करेंगे, और जो वेजिटेटिव सेल है ये आगे जाके और डिवाइड नहीं करेंगे। इसमें क्या है, लार्ज फूड स्टोर्ड है। अब देखो इसका जो एज सेल है, ठीक है, इसका क्या होगा, फिर से फर्दर क्या होगा, ये डेवलप होगा, ठीक है, अच्छे से इसमें और लेयर आएंगे, इसमें क्या होंगे और मैक्रोस्पोर में और लेयर आएंगे। फिर इसको बोलते हैं हम लोग, इसको प्रॉपर एक लेयर आता है, देखो ध्यान से, अब इसको बोलेंगे हम लोग मेल गेमेटोफाइट। इसमें एक लेयर आएंगे, कौन कौन से लेयर आते हैं इसमें, एक्साइन और इंटाइन। मैं आपको एक्साइन के बारे में बताया था, कब बताया हम याद करो, एक्साइन के बारे में बताया था मैं, जो टेप्टम है, टेप्टम क्या प्रोड्यूस कर रहा था बताया था मैं आपको, टेप्टम, टेप्टम प्रोड्यूस करता है एक्साइन, ठीक है। सो इसमें टू लेयर होते हैं, आउटर लेयर को बोलते हैं क्या, इसमें जो आउटर लेयर होता है इसको बोलते हैं, आउटर लेयर को बोलेंगे इसमें एक्साइन। आउटर लेयर क्या है, एक्साइन, और इनर लेयर क्या है, इंटाइन। आउटर लेयर को बोलते हैं एक्साइन और इनर लेयर को बोलते हैं इंटाइन, एक्साइन और इंटाइन। जो एक्साइन होता है इसका फंक्शन देखो, एक्साइन किसका बना है, एक्साइन एक इसमें केमिकल का बना है जिसको बोलते हैं, एक केमिकल रिलीज करता है, ठीक है, इसमें केमिकल होता है जिसको बोलते हैं स्पोरोपोलिनिन। क्या बोलते हैं इसको, इस केमिकल रहता है जिसको बोलते हैं स्पोरोपोलिनिन। सो इसमें क्या होता है, केमिकल जिसको बोलते हैं क्या, स्पोरोपोलिनिन। इसमें एक केमिकल होता है जिसको बोलते हैं क्या, स्पोरोपोलिनिन, ठीक है, जो किससे रेजिस्टेंस करता है, ये रेजिस्टेंस होता है किससे, रेजिस्टेंट टू, रेजिस्टेंट, ठीक है, ये रेजिस्टेंट टू किससे होता है, रेजिस्टेंट एल्कलाई, एल्कलाई पीएच, टेम्परेचर और एंजाइम्स, और किससे, एंजाइम से। इस सब से क्या होता है, ये रेजिस्टेंट होता है, ठीक है, इस सब से क्या होता है, ये रेजिस्टेंस होता है। तो आप समझ गए कि इसका फंक्शन क्या है। अब देखेंगे हम लोग जिसमें जो, ठीक है, अब देखेंगे क्या, जो इंटेन होता है, इंटेन सबसे पहले समझ गए, जो एक्साइन होता है किससे बनता है, एक केमिकल से बनता है, ठीक है, एक्साइन होता क्या, एक्साइन किससे बनता है, एक्साइन एक केमिकल से बनता है जिसको बोलते हैं क्या, स्पोरोपोलिनिन। एक्साइन एक केमिकल से बनता है, एक्साइन एक केमिकल से बनता है जिसको बोलते हैं स्पोरोपोलिनिन। स्पोरोपोलिनिन बहुत ही मतलब हार्ड केमिकल है, बहुत ही रेजिस्टेंस, ठीक है, केमिकल जिसको अभी तक कोई भी डिग्रेड नहीं कर पाया है, एक्साइन के लेयर को कोई भी अभी तक डिग्रेड नहीं कर पाया है, मतलब कोई भी उसको तोड़ नहीं पाया है, ठीक है। क्यों, क्योंकि रेजिस्टेंस होता है किससे, अल्कलाई से, पीएच, टेम्परेचर, एंजाइम, किसी से भी ये नहीं टूटेगा, बहुत ही स्ट्रांग लेयर होता है जिसको बोलते हैं क्या, स्पोरोपोलिनिन, ठीक है। कहाँ पर होता है, पोलन ग्रेन के सबसे आउटर मोस्ट लेयर में होता है जिसको, ठीक है, आउटर मोस्ट पार्ट में होता है। समझे बात को। अब देखो, अब इंटाइन, आप एक्साइन के बारे में समझ गए, अब आता है इंटाइन। जो इंटाइन होता है किससे बनता है, इंटाइन, जो इंटाइन होता है ये बनता है किससे, सेलुलोस और पैक्टिन से, ठीक है, पैक्टिन और सेलुलोस से बनता है इंटाइन का लेयर। सो कैसे बनता, किससे बनता है ये बनता है पैक्टिन एंड सेलुलोस, पैक्टिन और सेलुलोस से बनता है क्या, इंटाइन का लेयर, ठीक है, ठीक है। इंजाइन इंटाइन का लेयर कैसे बनता है, पैक्टिन एंड सेलुलोस,
ये कैसे होते हैं ये होते हैं थिन एंड कंटिन्यूअस। कैसा होता है ये? थिन एंड कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस। जो एक्सैन होता है, ठीक है, जो एक्सैन होता है वो कैसा होता है? डिसकंटिन्यूअस। जो एक्सैन का लेयर होता है, जो एक्सैन का लेयर होता है उसको कैसा होता है? डिसकंटिन्यूअस। ये कैसा होगा? ये होगा डिसकंटिन्यूअस। अब डिसकंटिन्यूअस क्यों होगा समझाऊंगा तो आपको समझना। कंटिन्यूअस। सो एक्सैन का लेयर कैसा होता है? थिक होता है, ठीक है। इसका जो लेयर होगा थिक होगा और डिसकंटिन्यूअस होगा। और इंटेन का लेयर कैसा होगा? थिन होगा और कंटिन्यूअस होगा। अंतर क्या है इसमें? देखो, जो एक्सैन होते हैं, ठीक है, जो क्या होते हैं? जो एक्सैन होते हैं इसमें क्या होता है? एक्सैन में पोर्स होते हैं। एक्सैन में क्या होता है? जम पोर होते हैं। जो एक्सैन आपको शो हो रहा है इसमें क्या होता है? एक्सैन में जम पोर होते हैं। यहाँ पर क्या होंगे? जम पोर। यहाँ पर क्या होंगे? जम पोर। मतलब एक्सैन में क्या होगा आपको समझ आ गया? जम पोर होंगे। अब इसमें बताओ मेरे को आप कि इसमें जम पोर क्यों होते हैं भाई? क्योंकि अंदर में जब पोलन ग्रेन बनेगा तो भाई पोलन ग्रेन को बाहर भी तो निकलना है ना। जब अंदर में क्या बन रहा है? पोलन ग्रेन। तो अंदर में पोलन ग्रेन बन रहा है तो उसको बाहर भी तो निकलना है ना। अगर नहीं, अगर पोर नहीं रहेगा, अगर ये जम पोर नहीं रहेगा तो बाहर कैसे निकलेगा? ये तो बहुत ही मतलब हार्ड केमिकल है स्प्रोपोलिनिन, जो किससे रेजिस्टेंस है? टेम्परेचर, पीएच, अल्कलाई सबसे रेजिस्टेंस है। तो भाई तो बाहरी, तो पोलन बाहर ही नहीं निकल सकता। उसीलिए इसमें क्या होता है? एक्सैन के लेयर में प्रेजेंट होता है क्या? जमपुर। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं जमपुर। ये क्या है? जमपुर। इसको बोलते हैं क्या? जमपुर। ठीक है, समझे बात को? एक इसको बोलते हैं जमपुर, जिससे क्या होता है? पोलन बाहर निकलता है। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं, जो देखो, जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक है, इसको बोलेंगे, जो स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं मेल गैमेटोफाइट। क्या बोलते हैं इसको? मेल गैमेटोफाइट। इसको बोलते हैं मेल गैमेटोफाइट। स्ट्रक्चर को बोलते हैं क्या? मेल गैमेटोफाइट। आपको बहुत मतलब थोड़ा समझने में दिक्कत हो रहा होगा, लेकिन आपको मैं पूरा आपको एक ही मतलब बोर्ड में देखो, एक ही मतलब पेज बोल सकता हूँ जिसमें आपको प्रॉपर मैं समझाया हूँ कि कैसे मैक्रोस्पोरोजेनेसिस होता है, इसमें कैसे फाइनली मेल गैमेटोफाइट बनता है। ठीक है, मेल गैमेटोफाइट में क्या होंगे? मेल गैमेटोफाइट में प्रेजेंट होंगे, एक होगा जनरेटिव सेल और एक होगा वेजिटेटिव सेल। ठीक है, एक क्या होगा? एक होगा जनरेटिव सेल होगा और एक होगा वेजिटेटिव सेल होगा। जो जनरेटिव सेल है वो स्मॉल दिख रहा है आपको, उसको बोलते हैं जनरेटिव सेल। और जो लार्ज होगा जिसको बोलते हैं वेजिटेटिव सेल। ठीक है, जनरेटिव सेल और वेजिटेटिव सेल का फंक्शन आपको मैं नीचे समझाया हूँ, देखो। ठीक है ना, जनरेटिव सेल और वेजिटेटिव सेल का फंक्शन नीचे आप मैं लिख दिया हूँ, यहाँ समझ दिया हूँ आपको। बाकी आप समझ गए कि जो इसको बोलते हैं क्या? मेल गैमेटोफाइट। जो स्ट्रक्चर है जिसको क्या बोलते हैं? मेल गैमेटोफाइट बोलते हैं, जिसमें क्या है? जनरेटिव सेल है और वेजिटेटिव सेल है। जो जनरेटिव सेल है वो आगे जाके डिवाइड करेगा। जो जनरेटिव सेल है क्या करेगा? आगे जाके ये डिवाइड होगा। ठीक है, वेजिटेटिव सेल क्या करेगा? उसको फूड देगा, नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा। इसके क्योंकि वेजिटेटिव सेल में क्या है? फूड स्टोर है, फूड रिजर्व है। वेजिटेटिव सेल में क्या है? फूड रिजर्व है। तो ये था आपका स्ट्रक्चर किसका? मेल गैमेटोफाइट। तो आप समझ गए कि कैसे मैक्रोस्पोरोजेनेसिस में, कैसे इस मैक्रोस्पोरोजेनेसिस में से कैसे मैक्रोस्पोर से क्या फॉर्म होते हैं, कैसे मैक्रोस्पोर से फॉर्म होते हैं क्या? मेल गैमेटोफाइट। आखिरी इसका स्टेज। ठीक है, अब क्या होंगे? कंफ्यूज मत होना आप, ये मेल गैमेटोफाइट है, मेल गैमेट नहीं है। ये क्या है? मेल गैमेटोफाइट है, मेल गैमेट नहीं है। मेल गैमेट कब फॉर्म होगा? जब जनरेटिव सेल डिवाइड करेगा। जनरेटिव सेल डिवाइड करेगा तो क्या होगा? मेल गैमेट फॉर्म होगा। क्लियर? जब जनरेटिव सेल डिवाइड करेगा तो फॉर्म होगा मेल गैमेट। सो अब आते हैं हम लोग, बताऊंगा आपको मैं कैसे जो होता है इसमें। जो जनरेटिव सेल है इसमें, इसमें देखना आप, सो देखो क्या होता है इसमें। जो पोलन ग्रेन होता है, जो क्या होता है?
पोलन ग्रेन, ये 60%, ठीक है, पोलन ग्रेन 60% ऑर्गेनिज्म में, 60% एंजियोस्पर्म में, किसमें 60% एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में, और जो पोलन ग्रेन है ये 60% एंजियोस्पर्म में कैसा होता है, ये होता है टू सेल्ड स्टेज, टू सेल्ड स्टेज, टू सेल्ड स्टेज, और 40% एंजियोस्पर्म में, किसमें 40% एंजियोस्पर्म में, एंजियोस्पर्म में ये कैसा होता है, 40% एंजियोस्पर्म में होता है थ्री सेल्ड स्टेज, कैसा होता है ये थ्री सेल्ड स्टेज, थ्री सेल्ड स्टेज, थ्री सेल्ड स्टेज। तो जो पोलन ग्रेन है कैसा होता है, पोलन ग्रेन 60% एंजियोस्पर्म में कैसा होता है टू सेल्ड स्टेज, मतलब टू सेल्ड स्टेज मतलब एक होगा वेजिटेटिव सेल और एक होगा जनरेटिव सेल। एक क्या होगा, एक होगा वेजिटेटिव सेल और एक होगा जनरेटिव सेल। एक है वेजिटेटिव सेल और एक है जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव एंड जनरेटिव सेल होंगे, ठीक है, उसको बोलते हैं टू सेल स्टेज। ठीक है, तो आप समझ गए टू सेल स्टेज मतलब क्या है, एक होगा वेजिटेटिव सेल और एक होगा जनरेटिव सेल, इसी को बोलते हैं टू सेल स्टेज। मतलब 60% ऑर्गेनिज्म में, 60% ऑर्गेनिज्म में एंजियोस्पर्म में, 60% एंजियोस्पर्म में क्या होगा, टू सेल्ड स्टेज होगा। लेकिन 40% एंजियोस्पर्म में क्या होगा, थ्री सेल्ड स्टेज होगा। मतलब इसमें क्या होंगे, टू जनरेटिव सेल होगा, ठीक है, टू क्या होगा जनरेटिव, प्लस एक वन क्या होगा, वन वेजिटेटिव होगा। समझे, एक क्या होगा वेजिटेटिव सेल होगा। तो इसमें टू जनरेटिव सेल होंगे और एक वेजिटेटिव सेल होगा, किसमें 40% एंजियोस्पर्म में। तो ये था आपका पोलन ग्रेन जो 60% एंजियोस्पर्म में कैसा होता है, टू सेल्ड स्टेज होता है, और 40% एंजियोस्पर्म में कैसा होता है, ये थ्री सेल्ड स्टेज होता है। मतलब टू जनरेटिव सेल और वन वेजिटेटिव सेल, और इसमें क्या होंगे, वन वेजिटेटिव सेल और वन जनरेटिव सेल। अब बात करेंगे हम लोग, नेक्स्ट टॉपिक है वायबिलिटी, वायबिलिटी ऑफ पोलन ग्रेन। ये वायबिलिटी ऑफ पोलन ग्रेन का मतलब क्या है कि पोलन ग्रेन कब तक जिंदा रहता है, कब तक पोलन ग्रेन सर्वाइव करता है, कब तक पोलन ग्रेन से पोलन ट्यूब जर्मिनेट हो सकता है, कब तक पोलन ग्रेन से पोलन ट्यूब जर्मिनेट हो सकता है, कब तक जो पोलन ग्रेन है ये सर्वाइव कर सकता है, उसी को बोलते हैं क्या, वायबिलिटी ऑफ पोलन ग्रेन। क्या बोलते हैं उसी को बोलते हैं वायबिलिटी, वायबिलिटी ऑफ पोलन ग्रेन। ठीक है, इसी को बोलते हैं वायबिलिटी ऑफ पोलन ग्रेन। कितना टाइम तक जो पोलन ग्रेन ये सर्वाइव कर सकता है, कितना टाइम तक ये जो पोलन ग्रेन से पोलन ट्यूब जर्मिनेट हो सकता है, इसी को बोलते हैं क्या, वायबिलिटी ऑफ पोलन ग्रेन। अब देखो वायबिलिटी ऑफ पोलन ग्रेन में हम लोग देखेंगे जो खाली 30 या 30 to 35 मिनट, कितना 30 से 35 मिनट, मतलब 35 मिनट्स तक, खाली 35 मिनट्स तक कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, 35 मिनट्स तक ही पोलन ग्रेन सर्वाइव कर पाते हैं। कितना, ओनली 35 मिनट। समझ रहे हो, मतलब आप देखो कि 60% एंजियोस्पर्म में क्या होते हैं, टू सेल स्टेज होते हैं, और 40% में क्या होता है, थ्री सेल स्टेज होते हैं। लेकिन हम लोग अब देख रहे हैं क्या, वायबिलिटी कि मतलब कि कितना टाइम तक जो पोलन ग्रेन है ये सर्वाइव कर सकता है, और उससे क्या होगा, पोलन ग्रेन से क्या जर्मिनेट होगा, पोलन ग्रेन से कब तक पोलन ट्यूब जर्मिनेट हो सकता है। सो 60 मतलब 30 मिनट, 30 मिनट तक, 30 मिनट तक जो पोलन ग्रेन है इससे पोलन ट्यूब जर्मिनेट हो सकता है। किसमें, 30 मिनट में, 30 मिनट्स तक किसका हो सकता है, एक है वीट का और पैडी का। ठीक है, किसका एग्जाम्पल है, वीट या पैडी बोल सकते हो। तो क्या होगा इसमें 30 मिनट्स तक, इसमें क्या होंगे 30 मिनट्स तक पोलन ट्यूब, इसमें पोलन ग्रेन से क्या होगा, पोलन ग्रेन से पोलन ट्यूब जर्मिनेट कर सकता है। अब देखो सेकेंड एग्जाम्पल है, एक महीना तक, ठीक, एक महीना तक भी जो पोलन ग्रेन है ये पोलन ग्रेन से पोलन ट्यूब जर्मिनेट हो सकते हैं। एक महीना मतलब 1 मंथ,
1 मंथ तक क्या हो सकते हैं, इससे पोलन ग्रेन से क्या हो सकते हैं, पोलन ट्यूब जर्मिनेट कर सकते हैं। उसमें आते हैं 3 ठो फैमिली। पहला फैमिली को बोलते हैं सोलानेसी। सोलानेसी पहला है सोलानेसी, फिर है लेग्यूमिनेसी। लेग्यूमिनेसी और एक फैमिली है जिसको बोलते हैं क्या, सोलानेसी, लेग्यूमिनेसी और रोजिएसी। रोजिएसी ये तीनों फैमिली है जिसमें क्या होते हैं, ये तीनों फैमिली में जो भी आते हैं, ठीक है, वो किसमें क्या होता है, तीनों फैमिली में 1 मंथ तक इसमें क्या होता है, 1 महीने तक जो पोलन ग्रेन है इसका पोलन ग्रेन से पोलन ट्यूब जनरेट हो सकते हैं। 1 महीने तक पोलन ग्रेन से क्या हो सकता है, 1 महीने तक पोलन ग्रेन से पोलन ट्यूब जर्मिनेट हो सकते हैं। कौन कौन सी फैमिली है, पहला है इसमें सोलानेसी फैमिली, लेग्यूमिनेसी फैमिली और रोजिएसी में फैमिली। जितने भी मेंबर होंगे इसमें, उसमें का जो भी पोलन ग्रेन होगा वो 1 मंथ तक पोलन ट्यूब जर्मिनेट कर सकता है। तो ये था आपका टॉपिक, वाइबिलिटी ऑफ पोलन ग्रेन। ठीक है, समझ गए कि वाइबिलिटी ऑफ पोलन ग्रेन क्या है। अब बात करेंगे हम लोग जो पोलन ग्रेन है इसका कुछ फंक्शन। ठीक है, पोलन ग्रेन किस चीज़ में काम आता है, क्या यूज है इसका, देखेंगे इसको। सो देखो, जो पोलन ग्रेन है, पोलन ग्रेन का तो बहुत ही मतलब अच्छा फंक्शन है और एलर्जी भी कॉज करता है पोलन ग्रेन। सो पोलन ग्रेन का हम लोग अब थोड़ा सा फंक्शन देखेंगे। पोलन ग्रेन, जो पोलन ग्रेन है, पोलन मतलब कुछ स्पीसीज, ठीक है, कुछ स्पीसीज कि क्या कॉज करते हैं, कुछ स्पीसीज कॉज करते हैं एलर्जीज। ठीक है, कुछ स्पीसीज क्या कॉज करते हैं, कुछ स्पीसीज कॉज करते हैं एलर्जीज। ठीक है, पोलन ग्रेन में क्या होता है, कुछ कुछ प्लांट के स्पीसीज, ठीक है, कुछ सम प्लांट के कुछ स्पीसीज, प्लांट के कुछ सम स्पीसीज क्या कॉज करते हैं, सम स्पीसीज प्लांट के कुछ स्पीसीज कॉज करते हैं क्या, सम स्पीसीज कॉसेस एलर्जीज। एलर्जीज, ठीक है, प्लांट के कुछ स्पीसीज क्या कॉज करते हैं, प्लांट के कुछ स्पीसीज कॉज करते हैं क्या, एलर्जीज। ठीक है, प्लांट के कुछ स्पीसीज, मैनी स्पीसीज, ठीक है, कॉसेस एलर्जीज। आपके एनसीईआरटी में मैनी लिखा है और सब मतलब चलेगा। सो मैनी स्पीसीज लिख लो इसको। पोलन ग्रेन के, ठीक है, पोलन ग्रेन क्या करता है, मेनी स्पीसीज कॉज करते हैं एलर्जीज और क्या कॉज करते हैं, एंड एलर्जीज एंड ब्रोंकियल ब्रोंकियल अफेलिकेशन। ठीक है, अफेलिकेशन अफेलिकेशन, ठीक है, और क्या कॉज करते हैं, ब्रोंकियल अफेलिएशन अफेलिएशन। सो देखो, कुछ स्पीसीज, ठीक है, मैनी स्पीसीज क्या कॉज करते हैं, पोलन ग्रेन में मैनी स्पीसीज क्या कॉज करता है, एक कॉज करते हैं एलर्जीज और क्या कॉज करते हैं, ब्रोंकियस एफिलिएशन। ठीक है, एफिलिएशन। सो देखो, जो ब्रोंकियल एफिलिएशन है इसमें क्या होता है, ये क्या कॉज करेंगे, ये इससे होते हैं क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसीज। क्रोनिक रेस्पिरेटरी, इससे क्या होता है, क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। डिसऑर्डर मतलब डिसीज। ठीक है, इससे क्या होता है, ब्रोंकियल से क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। कौन कौन सा होता है इसमें, पहला अस्थमा, अस्थमा और एक और होता है ब्रोंकाइटिस, एक और है ब्रोंकाइटिस। दोनों किससे होते हैं, ये ब्रोंकियल अफेलिएशन से होते हैं। ठीक है, क्या होता है, एक होता है अस्थमा और एक होता है ब्रोंकाइटिस। ये क्या है, क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। ठीक है, तो पोलन ग्रेन क्या कॉज करता है, पोलन ग्रेन के मेन स्पीसीज मतलब, ठीक है, कुछ पोलन ग्रेन क्या कॉज करते हैं, एलर्जीज कॉज करते हैं और क्या कॉज करते हैं, ब्रोंकियस अफेलिकेशन। अब आता है सेकेंड, जो पोलन ग्रेन है, पोलन ग्रेन को आप देखो अच्छा सा बेनिफिट इसका यूज्ड इन, जो पोलन ग्रेन होता है ये कैसे किसमें रिच, पोलन ग्रेन रिच होता है किसमें, रिच इन न्यूट्रिएंट। जो पोलन ग्रेन कैसा होता है, रिच इन न्यूट्रिएंट होते हैं,
तो इसको हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं, फूड सप्लीमेंट। ठीक है, इसको कैसे यूज करते हैं, यूज्ड एज फूड सप्लीमेंट, यूज्ड एज फूड सप्लीमेंट, फूड सप्लीमेंट। इसको फूड सप्लीमेंट की तरह यूज कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें क्या होता है, न्यूट्रेंट रिच होता है, इसमें न्यूट्रेंट रिच होता है, इसलिए इसको फूड सप्लीमेंट की तरह इसको यूज कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं हम लोग पोलन ग्रेन का, सो पोलन ग्रेन को वेस्टर्न कंट्रीज में, ठीक है, पोलन ग्रेन को कहाँ, इन वेस्टर्न कंट्रीज, वेस्टर्न कंट्रीज में पोलन ग्रेन को कैसे यूज करते हैं, देखो उसको टैबलेट या सिरप के फॉर्म में यूज करते हैं। वेस्टर्न कंट्रीज में पोलन ग्रेन को कैसे यूज करते हैं, वेस्टर्न कंट्रीज में पोलन ग्रेन को यूज करते हैं किस किस फॉर्म में यूज करते हैं, टैबलेट, टैबलेट एंड सिरप, टैबलेट एंड सिरप के फॉर्म में वेस्टर्न कंट्रीज में यूज करते हैं। ठीक है, पोलन ग्रेन को वेस्टर्न कंट्रीज में टैबलेट एंड सिरप के फॉर्म में इसको यूज करते हैं। और जो पोलन ग्रेन है और क्या करता है, ये इंक्रीज करता है, क्या इंक्रीजेस, पोलन ग्रेन क्या करता है, इंक्रीज करता है किसको, इफिशियंसी को, किसका, इफिशियंसी, इंक्रीजेस द इफिशियंसी ऑफ एथलीट, एथलीट और किसका, एंड रेस हॉर्सेस। इसका क्या करता है, एथलीट एंड रेस हॉर्सेस का इफिशियंसी को इंक्रीज करता है, कौन, पोलन ग्रेन से, रेस हॉर्सेस। ठीक है, तो आप समझ गए कि पोलन ग्रेन का क्या क्या फंक्शन है। मतलब आप अभी तक तो समझ गए होंगे पोलन ग्रेन का बहुत ही मतलब एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है। एडवांटेज क्या है, पोलन ग्रेन क्या होता है, न्यूट्रिएंट रिच होता है, जिसको हम लोग फूड सप्लीमेंट की तरह यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसका इफिशियंसी इंक्रीज कर सकते हैं, टैबलेट एंड सिरप के फॉर्म में इसका यूज होता है। डिसएडवांटेज क्या है, एलर्जीज कॉज करता है और ब्रोंकियल एफिलिकेशन कॉज करता है, क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर कॉज करता है। जो पोलन ग्रेन है, पोलन ग्रेन को हम लोग, जो पोलन ग्रेन है समझना इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, पोलन ग्रेन को हम लोग, पोलन ग्रेन को हम लोग स्टोर कर सकते हैं किसमें, स्टोर्ड इन, स्टोर्ड इन लिक्विड नाइट्रोजन। इसको हम लोग लिक्विड, इसको लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोर कर सकते हैं। पोलन ग्रेन को इस लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोर कर सकते हैं। टेम्परेचर कितना होना चाहिए, -196 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, -196 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कितना होना चाहिए, -196। इतना ध्यान रखना, टेम्परेचर कितना, -196 में हम लोग पोलन ग्रेन को स्टोर कर सकते हैं, पोलन ग्रेन को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, किसमें कर सकते हैं, लिक्विड नाइट्रोजन में। पोलन ग्रेन को स्टोर कर सकते हैं कहाँ, लिक्विड नाइट्रोजन में पोलन ग्रेन को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टोर कर सकते हैं, सो स्टोर्ड इन लिक्विड नाइट्रोजन। क्लियर, इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं सीड बैंक, इसी को बोलते हैं क्या, सॉरी पोलन बैंक। क्या बोलते हैं इसी को, पोलन बैंक, जिसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, पोलन ग्रेन को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं, जिसको पोलन ग्रेन को स्टोर कर सकते हैं। अब देखो जो पोलन ग्रेन के किसमें यूज होगा, ये जो पोलन बैंक है, पोलन बैंक किसमें यूज होगा, यूज्ड इन क्रॉप, यूज्ड इन क्रॉप ब्रीडिंग। ठीक है, किसमें इसको हम लोग यूज कर सकते हैं, हम लोग इसको हम लोग यूज कर सकते हैं क्रॉप ब्रीडिंग में। तो ये था आपका पूरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में हम लोग सबसे पहले डिस्कस किए कि फ्लावर का स्ट्रक्चर, फ्लावर के स्ट्रक्चर में कौन कौन से पार्ट होते हैं। फिर उसके बाद हम लोग देखे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में हम लोग सबसे पहले देखे स्टेमिन का स्ट्रक्चर, फिर हम लोग देखे मैक्रोस्पोरोजेनेसिस, मैक्रोस्पोर्स कैसे फॉर्म होते हैं, फिर हम लोग मेल गेमेटोफाइट, 1 बाय 1 हर चीज़ को पढ़े हैं। इसमें हम लोग लास्ट में देखे पोलन ग्रेन का फंक्शन, पोलन ग्रेन मतलब आखिर में क्या क्या पोलन ग्रेन प्रोड्यूस करता है, पोलन ग्रेन का मतलब काम क्या है एक्स्ट्रा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। पोलन ग्रेन किस में काम आता है, इसको पोलन ग्रेन को हम लोग स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, पोलन ग्रेन इज स्टोर्ड इन लिक्विड, पोलन ग्रेन को स्टोर कर सकते हैं किसमें, लिक्विड नाइट्रोजन में, टेम्परेचर 196 और
जिसको बोलते हैं पोलन ब्रेंक। पोलन ब्रेंक में जो रहेगा वो कैसे यूज होगा, उसका यूज्ड इन क्रॉप ब्रीडिंग। इसको हम लोग क्रॉप ब्रीडिंग में इसको यूज कर सकते हैं। कैसे यूज कर सकते हैं इसको हम लोग, क्रॉप ब्रीडिंग में इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। किसको, पोलन ग्रेन को। तो ये था आपका पूरा पोलन ग्रेन। सबसे पहले पढ़ेंगे जो पिस्टिल है, इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। तो मैं आपको पार्ट 1 में समझाया था, मतलब जनरल इंट्रोडक्शन दिया था फ्लावर के स्ट्रक्चर का। सो जो फ्लावर के जो सेंटर में होता है, इस पार्ट को बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं पिस्टिल। ये क्या है, पिस्टिल। ठीक है। सो देखो जो पिस्टिल है, इसके सबसे अपर पार्ट को बोलते हैं क्या, स्टिग्मा। पिस्टिल के सबसे अपर पार्ट को बोलेंगे स्टिग्मा। स्टिग्मा कौन सा पार्ट है, जहाँ क्या होगा, स्टिग्मा में ऐसा प्लेटफॉर्म है। स्टिग्मा क्या है, एक प्लेटफॉर्म है जहाँ का क्या होता है, प्लेटफॉर्म, जहाँ क्या होता है, एक स्टिग्मा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पोलन ग्रेन रिसीव होता है, पोलन ग्रेन आता है। ठीक है। सो प्लेटफॉर्म वेयर पोलन रिसीव, वेयर पोलन पोलन ग्रेन रिसीव। सो जो स्टिग्मा है कैसे काम करता है, स्टिग्मा प्लेटफॉर्म की तरह काम करता है। जब पोलन ग्रेन आएगा, जब पोलन ग्रेन आता है तो उसको सबसे पहले कहाँ आता है, किस पे लैंड होता है, वो सबसे पहले लैंडिंग होता है पोलन ग्रेन का कहाँ, स्टिग्मा में। सो स्टिग्मा कौन सा पार्ट है, प्लेटफॉर्म वेयर पोलन ग्रेन रिसीव, पोलन ग्रेन को रिसीव करता है, रिसीव। समझ गए। फिर आता है सेकंड पार्ट, स्टिग्मा के पास कौन सा पार्ट आता है, स्टाइल। इस पार्ट को बोलते हैं, जो आपको ट्यूब दिख रहा है, ठीक है, इसको बोलते हैं ट्यूब। जिसको क्या बोलते हैं, होलो पार्ट है, इसको बोलते हैं स्टाइल। इसको बोलते हैं क्या, स्टाइल। और जो स्टाइल होता है कैसा होता है, होलो होता है। ये कैसा होता है, ये होता है होलो, खोखला। अंदर में कुछ नहीं होगा, तभी तो अंदर में कुछ नहीं होगा, तभी तो मतलब जो पोलन ग्रेन है यहाँ से यहाँ आएगा। अगर अंदर में कुछ कुछ हुआ, कुछ रहता, तो पोलन ग्रेन थोड़ी मतलब आ पाता। तो इस पार्ट को बोलेंगे स्टाइल। फिर आएगा सबसे लोअर पार्ट को बोलते हैं इस पार्ट को, ठीक है, ओवेरी। ओवेरी के अंदर होता है क्या, ओव्यूल। इस पार्ट को बोलते हैं ओवेरी, जिसके अंदर क्या होता है, ओवेरी के अंदर होता है प्रेजेंट। इसके अंदर देखो, इसके अंदर क्या आपको शो हो रहा है, इसके अंदर है एक क्या है, इसको बोलते हैं ओव्यूल। ये क्या है, ओव्यूल। हम लोग अभी ओव्यूल का स्ट्रक्चर देखेंगे, ठीक है, मेगास्पोरेंजियम। ओव्यूल को और क्या बोलते हैं, ओव्यूल को बोलते हैं मेगास्पोरेंजियम। हम लोग अभी मेगास्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर देखेंगे, इसको हम लोग लार्ज बनाएंगे। ठीक है। सबसे पहले समझो आप जनरल, तो आप समझ गए कि जो पिस्टिल क्या है, पिस्टिल का पार्ट है। सबसे अपर पार्ट को बोलते हैं स्टिग्मा, जहाँ क्या होता है, स्टिग्मा में पोलन ग्रेन रिसीव करता है, उस पार्ट को बोलते हैं स्टिग्मा। और स्टेल जो कैसा पार्ट है, होलो है। और सबसे लोअर पार्ट है ओवेरी। ओवेरी में क्या होता है, ओव्यूल होता है। सो आप देखो गाइनोसियम, तो फीमेल पार्ट को क्या बोलते हैं, पिस्टिल को मैं बताया था आपको। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को बोलते हैं एंड्रोसियम, और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को बोलते हैं गाइनोसियम। सो गाइनोसियम जो है, देखो जो गाइनोसियम है, गाइनोसियम जो पिस्टिल का नंबर, गाइनोसियम में क्या होगा, जो पिस्टिल का नंबर है, इसका पिस्टिल मतलब फ्लावर में एक हो सकता है और एक से ज़्यादा हो सकते हैं। समझे बात को। गाइनोसियम में क्या होगा, मतलब इसमें क्या हो सकता है, जो फ्लावर का नंबर है, जो पिस्टिल है ये एक हो सकता है, जो पिस्टिल है ये फ्लावर में एक हो सकता है और एक से ज़्यादा हो सकता है। सो अगर पिस्टिल का नंबर फ्लावर में एक है, ठीक, अगर वन पिस्टिल है, अगर वन पिस्टिल है तो उसको बोलते हैं मोनोकाल्पिलरी। क्या बोलते हैं उसको, मोनोकाल्पिलरी। अगर किसी फ्लावर में पिस्टिल का नंबर एक है, एक ही फ्लावर में खाली एक ही पिस्टिल है, तो उसको बोलते हैं क्या, मोनोकाल्पिलरी, मोनोकार्पिलरी। और अगर किसी भी फ्लावर में पिस्टिल का नंबर एक से ज़्यादा है, ठीक है, मोर देन वन, अगर किसी भी फ्लावर में मोर देन वन मतलब एक से ज़्यादा पिस्टिल है, मोर देन वन, मोर देन वन, तो क्या बोलेंगे उसको, उसको बोलते हैं मल्टीकाल्पिलरी। क्या बोलते हैं उसको, उसको बोलते हैं
मल्टी कार्पिलरी, मल्टी कार्पिलरी, जिसमें क्या है पिस्टल का नंबर एक से ज़्यादा है। अगर गैनोसियम में देखो, गैनोसियम में क्या, अगर पिस्टल का नंबर एक है तो उसको बोल लेंगे क्या, मोनोकार्पिलरी। अगर पिस्टल का नंबर किसी फ्लावर में ज़्यादा है, एक से ज़्यादा है, तो उसको बोलते हैं मल्टी कार्पिलरी। जो मल्टी कार्पिलरी है, ठीक है, मल्टी कार्पिलरी है, ये क्या हो सकते हैं, ये भी टू पार्ट में फर्दर डिवाइड हो सकते हैं। जो मल्टी कार्पिलरी है ये मतलब फ्री हो सकता है आपस में, मतलब फ्री रह सकते हैं कि आपस में फ्यूज हो सकते हैं, ठीक है। सो मल्टी कार्पिलरी कैसे हो सकते हैं, ये फ्री हो सकते हैं, मतलब दो पिस्टल क्या होंगे, फ्री रहेंगे, अलग अलग रहेंगे, ठीक है। दो पिस्टल क्या होंगे, डिफरेंट डिफरेंट रहेंगे। अगर मतलब उसको बोलेंगे फ्री, और आपस में अगर जुड़े हुए रहेंगे, ठीक है, मतलब फ्यूज है, तो फ्री है या फ्यूज है। समझे बात को, फ्री मतलब जो दो पिस्टल आपस में फ्री होंगे, अलग अलग होंगे, और फ्यूज मतलब आपस में अटैच होंगे। सो फ्री होगा तो उसको बोलेंगे एपोकार्पस। क्या बोल देंगे इसको, अगर फ्री है तो उसको बोलेंगे एपोकार्पस। अगर फ्यूज्ड है आपस में तो उसको बोलेंगे फ्यूज्ड है, तो उसको बोलेंगे फ्यूज्ड। फ्यूज्ड है तो उसको बोलेंगे सिनकार्पस, सिनकार्पस। सो जो मल्टी कार्पिलरी है इसको देखो, मल्टी कार्पिलरी में क्या होता है, इसमें मल्टी कार्पिलरी में मतलब पिस्टल आपस में फ्यूज होंगे, ठीक है, जो उसको बोलेंगे, ठीक है, जो कार्पल है आपस में फ्यूज होंगे, उसको बोलेंगे क्या, एपोकार्पस, ठीक है। क्या बोलेंगे उसको, एपोकार्पस। अगर फ्री होंगे तो उसको बोलेंगे एपोकार्पस, और फ्री होंगे तो बोलेंगे एपोकार्पस। अगर फ्यूज्ड है तो उसको बोलेंगे सिनकार्पस। फ्यूज्ड है तो सिनकार्पस, और फ्री है तो एपोकार्पस, ठीक है। अब देखो किसी भी ओवेरी में, एक क्या है ओवेरी, ओवेरी में ओव्यूल का नंबर एक हो सकता है, ठीक है। ओवेरी में ओव्यूल का नंबर एक हो सकता है, और एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं ओव्यूल में, ठीक है ना। ओवेरी में ओव्यूल का नंबर एक हो सकता है या एक से ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक। अगर ओवेरी में एक ही ओव्यूल है, अगर क्या है ओवेरी में, ओवेरी में क्या है सिंगल ओव्यूल है, वन ओव्यूल, तो उसका एग्जाम्पल क्या है, वन ओव्यूल का एग्जाम्पल है वीट। वीट का एग्जाम्पल आपने देखा होगा, और किसका है, मैंगो, और किसका एग्जाम्पल है पैडी। इसमें क्या होता है सिंगल ओव्यूल होते हैं, ठीक। इसमें इसके ओवेरी में क्या होता है सिंगल ओव्यूल होते हैं। आपने मैंगो अगर आम खाया होगा तो उसको देखा होगा, उसको बीज मतलब अंदर में जो रहता है गुठलू जिसको बोलते हैं, ठीक है, जो बीज रहता है जो एक ही रहता है, डबल नहीं रहता, ठीक है। जो ओव्यूल है उसमें एक ही होता है, ओवरी में खाली एक ही ओव्यूल होता है, ठीक है। तो उसको बोलेंगे, ठीक है, क्या बोलेंगे उसको, ओवी। अगर ओवरी में एक ही ओव्यूल है तो किसका एग्जाम्पल है वो, वीट, मैंगो एंड पेडी। अगर ओवरी में दो दो से मतलब ज़्यादा ओव्यूल है, ठीक है, मोर देन मेनी ओव्यूल, मतलब उसको बोल सकते हैं मेनी ओव्यूल। सो मेनी ओव्यूल किसमें होता है, इसमें सिंगल ओव्यूल है, सिंगल मतलब ओव्यूल है, सिंगल ओव्यूल, ठीक है। ओवेरी में सिंगल ओव्यूल है, सिंगल ओव्यूल इसको लिख लेते हैं सिंगल ओव्यूल। अगर ओवेरी में सिंगल ओव्यूल है, किसका एग्जांपल है, वीट, मैंगो, पेडी, ठीक है, पेडी, और मैनी है मगर मैनी ओव्यूल है। अगर किसी भी ओवेरी में मैनी ओव्यूल है तो किसका एग्जांपल आ जाएगा इसमें, अगर आपने वाटरमेलन खाया होगा, तरबूज, तो देखा होगा उसके अंदर में कितने सारे बीज होते हैं उसके, ठीक है, उसमें क्या होता है बहुत सारे ओव्यूल होते हैं। सो क्या है वाटरमेलन। और आपने पपाया खाया होगा, वाटरमेलन, तरबूज, ठीक है, वाटरमेलन, और क्या आएगा, पपाया, पपीता बोलते हैं जिसको हिंदी में, पपाया, ठीक है, पपाया, या बोल सकते हो ऑर्चिड, ऑर्चिड। तो अगर सिंगल ओव्यूल का एग्जांपल है, सिंगल ओव्यूल किस में होता है, वीट में होगा, मैंगो में होगा, और पेडी में होगा। इसमें क्या होंगे, वीट, मैंगो, पेडी में सिंगल ओव्यूल होंगे, इसमें होंगे सिंगल ओव्यूल। और मैनी ओव्यूल किस में होंगे, वाटरमेलन, पपाया, और ऑर्चिड। अगर आपने तरबूज या कभी भी पपीता खाया होगा
तो आपने देखा होगा उसको कि उस अंदर में कितने सारे उसमें बीज होते हैं, उसके ओव्यूल होते हैं। ठीक है, ओव्यूल क्या है? एक सीड है। ओव्यूल आगे जाके फॉर्म करता है, ओव्यूल आगे जाके फॉर्म करता है सीड। ओव्यूल क्या है? ओव्यूल आगे जाके फॉर्म करेगा सीड। कैसे फॉर्म करेगा उसको पढ़ेंगे, आप टेंशन मत लो। ठीक है, तो समझ आ गया कि ओव्यूल मतलब सिंगल किस्म होता है वीट, मैंगो, पैडी, और बहुत सारे किस्में होते हैं वाटरमेलन, पपाया और ऑर्चिड। ठीक, यहाँ तक समझ गए। अब आते हैं हम लोग देखेंगे मेघा स्पोरेंजियम। ठीक है, जो मेघा ओव्यूल है, जो क्या है ओव्यूल है, उसको बारे स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। तो आप पढ़ेंगे इसका स्ट्रक्चर मेघा स्पोरेंजियम। सो देखेंगे अब मेघा स्पोरेंजियम। सो आप देखेंगे क्या किसका स्ट्रक्चर, मेघा स्पोरेंजियम, मेघा स्पोरेंजियम। जो मेघा स्पोरेंजियम है, इसका देखो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। सो आपके स्टार्टिंग में मैं उसी को ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, क्लियर आपको समझ आएगा। और इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं इसका। इसको अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं छोटा सा। सो एक क्या बन गया हम लोग का, ओव्यूल। सो किसका स्ट्रक्चर है? ओव्यूल का स्ट्रक्चर है। इसमें देखो इसमें देखो कौन कौन से पार्ट इसमें होते हैं। ठीक है, एक इसका स्ट्रक्चर है, ओव्यूल का है। अब समझना इसके अंदर में क्या होता है, न्यूसेलस होते हैं। क्या होता है न्यूसेलस? यहाँ पर आपको बहुत सारे क्या देखेंगे अंदर में, न्यूसेलस। आप समझना कौन सा पार्ट को क्या क्या बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है इसका। ठीक है, लिबनिंग इंपॉर्टेंट है इसका। जो आपको स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, सबसे अपर पार्ट में देखो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है। इसको बोलते हैं क्या, फनिकल। ठीक है, फ्यूनिकल। स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं फनिकल, जिसका फंक्शन, ठीक है, एक क्या है ये, स्टॉक ऑफ ओव्यूल। ओव्यूल का क्या है ये, स्टॉक स्टॉक ऑफ ओव्यूल। ओव्यूल का ये स्टॉक है। ठीक है, जो किससे अटैच है, प्लेसेंटा से। किससे अटैच है ये, प्लेसेंटा से अटैच है। इसी स्टॉक को बोलते हैं फ्यूनिकल। क्या बोलते हैं इसको, फ्यूनिकल। उसके बाद देखो नीचे में देखो आप, जो फ्यूनिकल है ये बॉडी के साथ क्या है, अटैच हो। ठीक है, जो फ्यूनिकल है, एक जो फ्यूनिकल है किससे अटैच है, बॉडी से अटैच है। उसी पार्ट को बोलते हैं जहाँ से फ्यूनिकल ओव्यूल के, ठीक है, फ्यूनिकल कहाँ से, फ्यूनिकल बॉडी से, ओव्यूल के बॉडी से जहाँ से सेपरेट अटैच है, उस पार्ट को बोलेंगे कहाँ, उस पार्ट को बोलते हैं हाइलम, हिलम। ठीक, हाइलम। क्या बोलेंगे, किस पार्ट को बोलेंगे, हाइलम, जहाँ से क्या है, फ्यूनिकल अटैच है बॉडी पार्ट से। सो क्या बोलेंगे इसको, अटैचमेंट ऑफ फ्यूनिकल विच बॉडी पार्ट, अटैचमेंट ऑफ फ्यूनिकल टू बॉडी पार्ट्स, टू ओव्यूल। ठीक है, ओव्यूल से किससे अटैच है,
जहाँ से अटैच है, ठीक है। हाइलम का है अटैचमेंट ऑफ ट्यूनिकल टू ओव्यूल, जहाँ पर अटैचमेंट है बॉडी पार्ट से, उसी को बोलते हैं क्या, हाइलम। क्या बोलते हैं, उसी पार्ट को बोलते हैं हाइलम, ठीक है। सो अटैचमेंट ऑफ ट्यूनिकल टू बॉडी, इसको बॉडी भी लिख सकते हो, मैं बॉडी। सो सबसे पहले समझ आ गया, ट्यूनिकल क्या है, स्टॉक ऑफ ओव्यूल है। हाइलम क्या है, ये अटैचमेंट करता है, ठीक, अटैचमेंट है किससे, फ्यूनिकल्स का बॉडी पार्ट से। क्या है हाइलम, अटैचमेंट है किसका, फ्यूनिकल से बॉडी पार्ट का। क्लियर। सो ये हो गया फ्यूनिकल, हाइलम। और देखो इस पार्ट को बोलेंगे, ठीक है, जो ये जो आपको दो लेयर दिख रहे हैं, इनर लेयर को बोलते हैं इनर इंट्रीग्यूमेंट, जो आउटर लेयर है इसको बोलेंगे आउटर इंट्रीग्यूमेंट, इंटीग्यूमेंट। और जो इनर में लेयर है इसको बोलते हैं इनर इंटीग्यूमेंट, जो इनर में लेयर है इसको बोलते हैं क्या, इनर इंटीग्यूमेंट, इनर इंटीग्यूमेंट। सो आउटर में जो लेयर है इसको बोलते हैं आउटर इंटीग्यूमेंट, और जो इनर में लेयर है इसको बोलते हैं इनर इंटीग्यूमेंट। अंदर में आपको सेल दिख रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे, इसको बोलते हैं न्यूसेलस। ये क्या है, ये है न्यूसेलस, इसको बोलते हैं क्या, न्यूसेलस। और जो ओपनिंग आपको दिख रहा है, ठीक है, जो ऊपर साइड आपको ओपनिंग दिख रहा है इसको बोलते हैं क्या, जो ओपनिंग है इसको बोलते हैं मैक्रोपाइल, ओपनिंग को बोलते हैं मैक्रोपाइल। और इसके अपोजिट साइड को बोलते हैं, जो अपोजिट है, अपोजिट पोल है, ठीक है, मैक्रोपाइल के जस्ट अपोजिट पोल है, इसको बोलते हैं चलाजल। क्या बोलते हैं इसको, चलाजल, चलाजल पोल, क्योंकि इसके जो मैक्रोपाइल है इसका अपोजिट पोल में, ठीक है, मैक्रोपाइल के अपोजिट साइड में है, अपोजिट पोल में है, उसके लिए इसको बोलते हैं क्या, चलाजल पोल। क्या बोलते हैं इसको, चलाजल पोल। तो ये था किसका स्ट्रक्चर, मेगास्पोरेंजियम, मेगास्पोरेंजियम, ठीक है, किसका स्ट्रक्चर था ये, मेगास्पोरेंजियम। सो कौन कौन से पार्ट को क्या क्या बोलते हैं और क्या क्या फंक्शन है उसको समझना आप। फ्यूनिकल स्टॉक ऑफ ओव्यूल को बोलते हैं हाइलम, अटैचमेंट फ्यूनिकल विथ बॉडी पार्ट को बोलेंगे हाइलम। फिर आएगा इसमें मैक्रोपाइल, स्मॉल ओपनिंग, ठीक है, ओव्यूल का स्मॉल ओपनिंग होता है, उसी को बोलते हैं क्या, मैक्रोपाइल। उसके अपोजिट साइड को पोल होता है जिसको बोलते हैं चलाजल पोल। अंदर में होता है, सेंटर में होता है क्या, न्यूसेलस। न्यूसेलस का फंक्शन क्या है, इसमें कोई भी एक न्यूसेलस, ठीक है, न्यूसेलस एक्ट करेगा मेगास्पोर मदर सेल की तरह। जो ये न्यूसेलस है, न्यूसेलस किसकी तरह एक्ट करेगा, कोई भी एक न्यूसेलस किसकी तरह एक्ट करेगा, ये एक्ट करेगा मेगास्पोर मदर सेल की तरह। किसकी तरह, मेगास्पोर मदर सेल की तरह ये कोई भी एक न्यूसेलस एक्ट करेगा। और इसका जो लेयर है, आउटर साइड इनर साइड, आउटर लेयर को बोलते हैं आउटर इंटीग्यूमेंट, और इनर साइड को बोलते हैं इनर इंटीग्यूमेंट। हम लोग ने जब जब आपको मैं ओवेरी का मतलब जो पिस्टिल का स्ट्रक्चर समझाया था, तो देखो ये पिस्टिल था, पिस्टिल में मैं आपको बताया था कि यहाँ से जो ओव्यूल है वो ऐसी होता है, ठीक है। सो ओव्यूल ऐसे होगा, ओव्यूल कैसे होगा, जो ओव्यूल है मेगास्पोरेंजियम वो कैसे होगा, मेगास्पोरेंजियम ऐसी होगा, मतलब ये ऐसी रहेगा, ठीक, ऐसी होगा, ये ऐसी लगती, किससे अटैच है, प्लेसेंटा से अटैच है, ठीक है। इसको बोलते हैं स्टॉक को बोलते हैं फ्यूनिकल। तो समझ गए, ये था प्रॉपर आपका स्ट्रक्चर किसका, मेगास्पोरेंजियम का। अब बात करेंगे हम लोग मेगास्पोरोजेनेसिस। अब क्या पढ़ेंगे नेक्स्ट, मेगास्पोरोजेनेसिस। कैसे, जो न्यूसेलस है, न्यूसेलस का कोई भी एक सेल एक्ट करेगा, कैसे, न्यूसेलस का कोई भी एक सेल एक्ट करेगा मेगास्पोर मदर सेल की तरह। सो आप देखेंगे क्या, मेगास्पोरोजेनेसिस। सो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोरोजेनेसिस, स्पोरोजेनेसिस। सो देखो इसमें क्या है, जो न्यूसेलस था उसमें कोई भी एक सेल एक्ट करेगा, कैसे, मेगास्पोर मदर सेल की तरह एक्ट करेगा, ठीक है। कोई भी एक सेल किसकी तरह एक्ट करेगा,
एक सेल है जो ऐड करेगा कैसे, ये क्या है, मेगास्पोर, मेगास्पोर मदर सेल है ये, मेगास्पोर मदर सेल है ये। और ये ठीक है, ये न्यूक्लियस का क्या एक सेल है जो किसकी तरह ऐड कर रहा है, ये मेगास्पोर मदर सेल की तरह ऐड कर रहा है। इसमें क्या होगा देखो, इसमें होगा म्योसिस, इसमें होगा क्या, इसमें होगा म्योसिस। और क्या फॉर्म होगा, अगर मेगास्पोर मदर सेल कैसा है, ये 2n है, एक ऐसा है 2n है, डिप्लॉयड है, तो इससे 4 हैप्लॉयड मेगास्पोर फॉर्म होंगे। ठीक, इससे क्या होंगे, मेगास्पोर मदर सेल से 4 हैप्लॉयड मेगास्पोर फॉर्म होंगे। क्या फॉर्म होंगे इससे, इससे फॉर्म होंगे 4 हैप्लॉयड मेगास्पोर। ये क्या है, इसको बोलेंगे 4 हैप्लॉयड मेगास्पोर, 4 हैप्लॉयड, 4 हैप्लॉयड मेगास्पोर। ठीक है, ये क्या है, 4 हैप्लॉयड मेगास्पोर है। मतलब 2n से क्या हो गया, 2n से n हो गया। ठीक है, 2n से n हो गया, हाफ हो गया। पहले कैसे थे, पहले 2n थे, अब 2n से क्या हो गया, 2n से ये हाफ हो गया। सो 2n से कैसा होगा, ये हाफ हो गया, n हो गया मेगास्पोर। तो इसी को बोलते हैं क्या, मेगास्पोरोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर, फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोरोजेनेसिस। ठीक है, सॉरी, फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रो, ठीक है, किसका फॉर्मेशन, मेगास्पोर का फॉर्मेशन, कहाँ से, मेगास्पोर मदर सेल से। मेगास्पोर का फॉर्मेशन कहाँ से, मेगास्पोर मदर सेल से। इसी को बोलते हैं क्या, मेगास्पोरोजेनेसिस। क्या बोलते हैं इसी को बोलते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल में क्या होगा, म्यूसिस होगा, म्यूसिस होगा तो वे 4 सेल में डिवाइड हो जाएंगे, इसको बोलेंगे 4 हैप्लॉयड मेगास्पोर, मेगास्पोर। ठीक है, मेगा स्पोर। अब क्या होगा देखो, इसके बाद जब फॉर्म होगा क्या, अब फॉर्म होंगे एम्ब्रियोसेक। अब एम्ब्रियोसेक कैसे बनेगा देखो, इसमें क्या होंगे, जो मेगास्पोर है, मेगास्पोर का 3 सेल हो जाएंगे डीजनरेट, इसमें का 3 सेल हो जाएंगे डीजनरेट। इसमें जो 3 सेल है, इसमें का 3 सेल हो जाएंगे क्या, डीजनरेट, डीजनरेट। और जो एक सेल होगा वही फंक्शनल होगा। इसमें खाली एक सेल, सिंगल सेल क्या होगा, फंक्शनल होगा। इसमें 3 सेल हो जाएंगे, ठीक है, इसमें तो 3 सेल है, 3 सेल हो जाएंगे डीजनरेट, खाली सिंगल सेल, जो सिंगल सेल है फंक्शनल होगा। ये क्या है, फंक्शनल होगा। मतलब यही आगे जाके क्या बनाएगा, यही फंक्शनल सेल आगे जाके बनाएगा, क्या बनाएगा ये, एम्ब्रियोसेक। क्या फॉर्म करेगा ये, एम्ब्रियोसेक बनाएगा। सो समझ गए कि हैप्लॉयड 4 हैप्लॉयड मेगास्पोर में 3 मेगास्पोर, ठीक है, 3 ठो मेगास्पोर, 3 मेगास्पोर डी जनरेट हो जाते हैं, और उसमें खाली मात्र एक बचता है जो जिसका क्या होगा, जो फॉर्म करेगा एम्ब्रियोसेक। सो देखो कैसे होगा इसका। अब ये सिंगल सेल है, ये सेल है, ठीक है, ये क्या है, मेगास्पोर है जो फंक्शनल है। ये क्या है, मेगास्पोर है जो क्या है, फंक्शनल है। अब फंक्शनल मेगास्पोर में क्या होगा, इसमें होगा माइटोसिस। इसमें क्या होगा, इसमें होगा माइटोसिस। माइटोसिस होगा तो क्या होगा, इसका खाली अभी न्यूक्लियर डिवीजन होगा। किसका डिवीजन होगा, न्यूक्लियर का डिवीजन होगा। तो इसमें मेगास्पोर में क्या होगा, अब माइटोसिस होगा, माइटोसिस। अगर इसमें माइटोसिस हो रहा है, तो जो एक सेल है, ठीक है, जो सिंगल न्यूक्लियस है, ये इसमें सेल मेगास्पोर में क्या है, एक ही न्यूक्लियस है। अब एक न्यूक्लियस 2 न्यूक्लियस में स्प्लिट करेगा। अब जो एक न्यूक्लियस है, ये 2 न्यूक्लियस में स्प्लिट होगा, 2 न्यूक्लियस में स्प्लिट होगा। फिर जो 2 न्यूक्लियस है और 3 न्यूक्लियस में स्प्लिट होगा। ये स्प्लिट होगा किसमें, 4 न्यूक्लियस में, 2 से 4,
4 से किस पे बनेंगे स्प्लिट होगा ये, 4 से 8। सो आप समझिए कि कैसे इसमें क्या हो रहा है। सो देखो सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले देखो एक क्या है, ये है मेगा स्पोर, ये मेगा स्पोर है। मेगा स्पोर में क्या हो रहा है, टोटल 4 मेगा स्पोर होते हैं, 3 मेगा स्पोर डी जनरेट हो जाते हैं। उसमें का खाली एक ही मेगा स्पोर क्या होता है, एक ही मेगा स्पोर फंक्शनल होता है। जो फंक्शनल मेगा स्पोर है, ठीक है, वो क्या करेगा, माइटोसिस फंक्शनल मेगा स्पोर में क्या होगा, फंक्शनल मेगा स्पोर में होगा माइटोसिस। इसमें माइटोसिस होगा तो इसका क्या होगा, माइटोसिस हुआ तो इसका जो न्यूक्लियर है ये डिवाइड किया, एक न्यूक्लियस था, अब 2 न्यूक्लियाई में डिवाइड हो गया, ठीक है, एक न्यूक्लियस 2 न्यूक्लियाई में क्या हो गया, डिवाइड हो गया, 2 न्यूक्लियाई में ये डिवाइड हो गया। अब क्या होगा, फिर से क्या होगा, इसमें फिर से माइटोसिस होगा, इसमें इसमें फिर से माइटोसिस होगा। अब 2 से 4 बन जाएंगे, मतलब 4 न्यूक्लियाई, 4 न्यूक्लियाई। अब 4 है उससे 8 बन जाएंगे, ठीक है, 2 4, फिर 4 से फिर क्या होगा, इसमें फिर से माइटोसिस होगा, इसमें वही माइटोसिस। और 2 से 4, 4 से 8, अब 8 न्यूक्लियाई। अभी खाली क्या हो रहा है, खाली न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है, ठीक है, इसमें खाली अभी न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है, इसमें अभी साइटोप्लाज्मिक डिवीजन नहीं हो रहा है। न्यूक्लियर के डिवीजन को बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। न्यूक्लियर के डिवीजन क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर के डिवीजन को बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियर डिवीजन, ठीक है। सो 2 न्यूक्लियाई, 4 न्यूक्लियाई, 8 न्यूक्लियाई, इसमें क्या हो रहा है, माइटोसिस, ओनली कैरियोकाइनेसिस। क्या हो रहा है इसमें, कैरियोकाइनेसिस मतलब ओनली न्यूक्लियर डिवीजन। अब क्या होगा इसमें, साइटोप्लाज्मिक मतलब साइटोकाइनेसिस। अब क्या होगा इसमें, साइटोकाइनेसिस मतलब साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा। अब क्या होगा इसमें, अब होगा साइटोकाइनेसिस मतलब साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा। और कैसे फॉर्म होगा, देखो आप फिर फॉर्म करेंगे फाइनली ये, अब फाइनली फॉर्म हुआ एम्ब्रियो सेक। क्या फॉर्म होगा, अब फाइनली फॉर्म होगा एम्ब्रियो सेक। सो देखो कैसे होगा ये, अब क्या होगा, साइटोकाइनेसिस हो रहा है मतलब अब सेल वॉल फॉर्म हो रहा है, ठीक है, साइटोकाइनेसिस में सेल वॉल फॉर्म हो रहे हैं, हर न्यूक्लियस में सेल वॉल फॉर्म होगा। इसको बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई, और इसको बोलते हैं इस पार्ट को ये क्या फॉर्म हो गया, एम्ब्रियो सेक। अब देखो कौन कौन से पार्ट को क्या क्या बोलते हैं। ये था एक न्यूक्लियस यहाँ पर रह जाएगा, एक न्यूक्लियस यहाँ पर, एक न्यूक्लियस यहाँ पर, और एक न्यूक्लियस यहाँ, एक न्यूक्लियस यहाँ। ये 2 न्यूक्लियस आपस में एक साथ रहते हैं, ठीक है, मतलब इसमें एक ही सेल वॉल रहता है। ये क्या है, इसको बोलते हैं सेंट्रल सेल। इसको बोलते हैं क्या, ये सेंट्रल सेल है, जिसमें क्या होता है, एक ही तो सेल वॉल होता है, एक ही क्या होता है इसमें सेल वॉल होता है, जिसमें 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। जिसमें क्या होता है, सेंट्रल सेल में क्या होते हैं, सेंट्रल सेल में प्रेजेंट होते हैं 2 पोलर न्यूक्लियाई। सेंट्रल सेल में 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। और इसमें जो आपको नीचे पार्ट वॉल पार्ट देख रहे हैं, इसको इसमें होता है क्या, सिनर्जिड बोलते हैं इसको, इसको क्या बोलते हैं, सिनर्जिड। और ये एक्स सेल। सो सबसे अपर पार्ट है, इस पार्ट को बोलते हैं, ये कौन सा सेल है, इस सेल को बोलते हैं एंटीपोडल सेल। एंटीपोडल सेल, इस सेल को बोलते हैं एंटीपोडल सेल, ठीक है, ये क्या है, एंटीपोडल सेल। फिर इसको बोलते हैं सेंट्रल सेल, इस सेल को बोलते हैं क्या, सेंट्रल सेल, जिसमें क्या है, 2 न्यूक्लियाई है, जिसमें क्या है, 2 न्यूक्लियाई है, सेंट्रल सेल। और जो आपको सबसे लोअर मोस्ट पार्ट में दिख रहा है, ठीक है, इसको बोलते हैं एक्स सेल। ये क्या है, एक्स सेल। और ये जो आपको 2 सेल दिख रहा है, टू इसको बोलते हैं सिनर्जिड। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं सिनर्जिड। इसको बोलते हैं क्या, साइनर्जिड। जो साइनर्जिड है, इसमें क्या होता है समझना आप, साइनर्जिड, जो साइनर्जिड है इसमें
प्रेजेंट होता है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। इसमें क्या होते हैं, इसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं। सिनर्जिड में क्या होते हैं, सिनर्जिड में होते हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। इसमें होते हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिसका नाम है क्या, जिसको बोलते हैं, इसको फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बोलते हैं फिलीफॉर्म अपेट्रस। फिलीफॉर्म अपेट्रस, क्या बोलते हैं इसको, फिलीफॉर्म अपेट्रस। सो सिनर्जिड में क्या होते हैं, सिनर्जिड में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है। इसमें क्या है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, जिसको बोलते हैं क्या, फिलीफॉर्म अपेट्रस। फिलीफॉर्म अपेट्रस जो क्या करता है, क्या फंक्शन क्या है, पोलन ग्रेन को गाइड करता है। ठीक है, पोलन ग्रेन को गाइड करता है किसमें, पोलन, ठीक है, पोलन ग्रेन को गाइड करता है क्या, किसमें, सिनर्जिड में। मतलब पोलन ग्रेन, पोलन ट्यूब, जो पोलन ट्यूब आता है इसमें उसको गाइड करता है किसमें, पोलन ट्यूब में। ठीक, गाइडिंग ऑफ पोलन ट्यूब इनटू सिनर्जिड किसको, ठीक है। सो फिलीफॉर्म अपेट्रस का फंक्शन क्या है, गाइडिंग ऑफ पोलन ट्यूब इनटू सिनर्जिड। तो इसको आप नोट करो, ये जो फिलीफॉर्म अपेट्रस इसका फंक्शन क्या है। सो फिलीफॉर्म अपेट्रस का फंक्शन देखो, जो फिलीफॉर्म अपेट्रस क्या करता है, ये गाइड करता है। ठीक है, क्या करता है, गाइड, गाइड दी पोलन ट्यूब, ठीक, गाइड द पोलन ट्यूब इनटू सिनर्जिड, सिनर्जिड। इसी को बोलते हैं क्या, यही फंक्शन है किसका, फिलीफॉर्म अपेट्रस। फिलीफॉर्म अपेट्रस कहाँ पर होते हैं, सिनर्जिड में। फिलीफॉर्म अपेट्रस कहाँ पर प्रेजेंट होता है, ये होता है प्रेजेंट सिनर्जिड में। ये किसका स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं, पूरे स्ट्रक्चर क्या है ये, एम्ब्रियोसेक। किसका स्ट्रक्चर है ये, आपको कोई पूछेगा ये किसका स्ट्रक्चर है तो आप क्या बोलोगे, ये है एम्ब्रियोसेक, एम्ब्रियोसेक। या इसको बोल सकते हो फीमेल गेमेटोफाइट। क्या बोल सकते हो इसको, फीमेल गेमेटोफाइट। तो ये था आपका कैसे एम्ब्रियोसेक फॉर्म हुआ। ठीक है, तो आप समझ गए कि कैसे एम्ब्रियोसेक होता है। इसके स्ट्रक्चर में क्या होते हैं, अपर पार्ट में होते हैं एंटीपोडल सेल, ठीक है, सेंटर में होता है सेंट्रल सेल, सेंटर में क्या होता है, सेंटर में होता है सेंट्रल सेल, और नीचे होता है क्या, एक्स सेल, और होता है फिलीफॉर्म अपेट्रस। तो ये था कैसे मेगास्पोर से क्या फॉर्म हुआ, मेगास्पोर से फॉर्म हुआ एम्ब्रियोसेक, मेगास्पोर से फॉर्म हुआ एम्ब्रियोसेक। और मेगास्पोर मदर सेल से, मेगास्पोर मदर सेल से फॉर्म हुआ क्या, मेगास्पोर। सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले पढ़े हम लोग मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोरोजेनेसिस में क्या हुआ, मेगास्पोर मदर सेल से क्या फॉर्म हुआ, मेगास्पोर मदर सेल से फॉर्म हुआ मेगास्पोर, फिर मेगास्पोर से फॉर्म हुआ एम्ब्रियोसेक। तो ये था पूरा फॉर्मेशन किसका, एम्ब्रियोसेक का। तो हम लोग ने इस लेक्चर में पढ़ लिए हैं पिस्टल के बारे में, ओव्यूल का स्ट्रक्चर पढ़े, फिर पढ़े मेगास्पोरोजेनेसिस, और कैसे एम्ब्रियोसेक फॉर्म होता है उसको पढ़ चुके हैं। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। राधे राधे।